स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 17,300 के ऊपर आप शो की शुरुआत कर रहे हैं बाजार के लिए। आज सुबह जब बाजार में सुस्ती आती हुई दिख रही थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी शानदार रिकवरी आएगी, पर 12:30 पौने 1 के आसपास एक बढ़िया रिकवरी बाजार में आई और वहां से देखिए अब दौड़कर बाजार दिन के हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। दिन के लो से 300 पॉइंट की शानदार रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। तो अच्छा एक्शन बाजार में बना हुआ है और इसी एक्शन पर आप देख रहे हैं बैंक्स में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। एक पॉइंट पर 35,500 तक बैंक निफ्टी फिसल चुका था, वहां से देखिए 900 अंकों की आपको बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखी है। तो क्या करना है इस रिकवरी में, कैसे बनाए बाजार पर स्ट्रैटेजी, कहां पर रहेंगे आपके निवेश के मौके, ट्रेड के मौके, इस पर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा। थोड़ी देर में अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी लेंगे, पर आइए उससे पहले बाजार की बड़ी बातें जान लेते हैं। दिन की ऊंचाई पर है बाजार, 17,300 के पार जाते हुए दिख रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी, अब 36,300 पर बैंक निफ्टी भी आपको आते हुए दिखेगा। मेटल्स, आईटी और एनबीएफसीज, यहां पर आपको दमदार खरीदारी आती दिख रही है। वहीं रियल्टी, ऑटो और बैंकिंग, यहां पर थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है, पर कई सारे बैंक्स में आपको निचले सबसे अच्छी रिकवरी भी आती हुई दिखी है। डाउ ने भी चाल बदली है, सुबह सुस्ती दिख रही थी, उसके सामने डाउ फ्यूचर्स इस समय 100 अंक ऊपर आपको दिखेंगे। यूरोप के बाजार में भी 1% की तेजी आ रही है। तो ओवरऑल बढ़िया मूड माहौल है बाजार का और इसी में आपको मौके भी अपने लिए ढूंढने हैं ट्रेड के। इससे पहले आपको बता दें कौन से हैं अहम इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए जहां पर बाजार में एक्शन दिखेगा, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। कुशल, वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले आज के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है डिविडेंड को लेकर, जिसमें बीएमएल, एसबीआई लाइफ, सुंदरम क्लेटन और हुडको शामिल है। साथ ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की आज बैठक होने वाली है, तो यहाँ पर फोकस रखना है। और कल के सत्र में टीसीएस का जो बायबैक का खुला था वो ऑफर कल बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, यहाँ पर भी अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा पर भी नजर रखिए, क्योंकि कंपनी जो है कल लिस्ट होती हुई दिखेगी। इनफैक्ट यहाँ पर पहले 10 दिन T2T कैटेगरी में ये जो लिस्टिंग है होती हुई नजर आएगी। साथ ही ग्लोबल इवेंट के आधार पर यूके में जो महंगाई आंकड़े हैं फरवरी के, वो आते हुए दिखेंगे। गुरुवार 24 मार्च पर फोकस रखिए, रुचि सोया का एफपीओ खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड 615 से 650 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। साथ ही मयूर यूनिकोटर्स, यहाँ पर भी जो बायबैक है 24 मार्च से ही खुलेगा, इसका प्राइस जो है 650 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। एल&टी यहाँ पर फंड जुटाने के लिए बोर्ड बैठक है, बट ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए फंड जुटाते हुए नजर आएंगे। साथ ही कोहिनूर फूड्स, यहाँ पर भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इनकी एक फैक्ट्री यूनिट है सोनीपत हरियाणा में, उसको बेचने के लिए यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होती हुई दिखेगी। वर्धमान टेक्सटाइल्स, स्टॉक स्प्लिट है 10:2 का, यहाँ पर इसकी एक्स डेट होगी। और नंदन डेनिम जो बोनस शेयर इन्होंने जारी किया था 2:1 के रेशियो में, उसकी भी एक्स डेट जो है 24 मार्च को होगी। साथ ही अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट्स और आरवीएनएल पर। तो ये इवेंट्स हैं अगले 3 दिनों के लिए। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र रखनी है। आज के खबरों वाले शेयर्स पर भी जानते हैं इनके बारे में वरुण के साथ। वरुण, बताएं। ओके दीप, तो सबसे पहले यहाँ पे टाटा मोटर्स, इस कंपनी ने ऐलान कर दिया कि 1 अप्रैल से अपने कमर्शियल व्हीकल्स जो है उसके दाम में कंपनी बढ़ाने वाली है 2 से 2.5% के आसपास। जाहिर सी बात है, लागत जो बढ़ी है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है। टीसीएस, आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने करार किया है। इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक प्रोग्राम के लिए करार जो है वो किया गया है। एवररेडी, बर्मन्स जो इसमें हिस्सा खरीदना चाहते थे उसके लिए सीसीआई का अप्रूवल जो है वो मिल चुका है, प्रोविजनल मंजूरी मिली है। हेस्टर बायो, पेट केयर इंडस्ट्री में ये कंपनी अब एंटर कर रही है, ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। जुबिलेंट फूड वर्क्स, जुबिलेंट गोल्डन हार्वेस्ट में 10% का अतिरिक्त हिस्सा जो है वो ये कंपनी खरीद रही है। इंडिको रेमेडीज, मिर्गी की एक दवा है जिसके लिए यूएस एफडीए से मंजूरी इस कंपनी को मिल चुकी है। बीएमएल 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। कर्नाटका बैंक, बोर्ड के जरिए 300 करोड़ जुटाने के लिए, माफ़ कीजिएगा, बॉन्ड्स के जरिए 300 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली है। काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स हुई है, जिसमें एम्बेसी ऑफिस रीट में 14.3 लाख शेयर, धनी सर्विसेज में 23 लाख शेयर और एचयूएल में 4.5 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बड़े सौदे और इम्पोर्टेंट खबरें जहां पर रखनी है नज़र पूरी की पूरी बाजार पर ही बनी हुई है। ज़बरदस्त एक्शन वाला बाजार है। आइए स्वागत करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स का और जानते हैं उनकी क्या राय है इस समय बाजार की। नितिन जी भी हमारे साथ हैं तैयार। और नितिन जी, एक बार जरा मार्केट रिकवरी पर ही अपनी राय दें। ये जो 12:30 पौने 1 बजे से रिकवरी आई है, 1 वे मूव है और अभी भी सस्टेन करती हुई दिख रही है। क्या व्यू बन रहा है सर इंडेक्स के एक्शन पर?
देखिए, जो 12:30 से 12:45 के बीच में परफेक्ट डेटा था और वहां से शॉर्ट कवरिंग का डेटा बना था। इनफैक्ट उस पीरियड में 60 से 70 लाख कॉल्स कवर हुए थे और ये 12 आप देखेंगे तो 12:35 से 12:45 के बीच में हुआ है और वहां से ये शॉर्ट कवरिंग चालू हुई और उस समय निफ्टी फ्यूचर्स का रेट थे करीब 12,200 के आसपास का रेट था और बैंक निफ्टी से ये लीडरशिप आई है और सुबह से लीडरशिप आपको रिलायंस और आईटी में बनी हुई थी, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है। और दूसरी बात ये है कि 17,000 का जो सपोर्ट लेवल था उसको हम लोगों ने टेस्ट किया और वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था क्योंकि वहां पे पुट्स का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था और वहां से फिर बाउंस बैक हुई है। तो यहाँ से अगर आगे हम देखेंगे तो जो परसों एक्सपायरी है वो मुझे लग रहा है 17,500 की तरफ होनी चाहिए और ये शॉर्ट कवरिंग रैली कल एक ओपनिंग गैप भी मिल सकता है क्योंकि आज ये कॉल्स में ट्रैपिंग हुई है। अभी भी कॉल्स की पोजीशन बहुत है तो वो अनवाइंडिंग और पोजीशंस नेक्स्ट 1 घंटे में भी हो सकती है और नेक्स्ट 1 घंटे में हम हो सकता है यहाँ से 60-70 पॉइंट और ऊपर चले जाएं क्योंकि शॉर्ट कवरिंग काफी अभी शॉर्ट पोजीशन है। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हम जो एक्सपायरी है वो 17,500 की तरफ जाएंगे और बैंक निफ्टी में भी हो सकता है हम 37,000 की तरफ मूव कर जाए नेक्स्ट 2 दिनों में। तो व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, पुट्स को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, व्यू पॉजिटिव रखिए, पुट्स को अवॉइड करिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में यहां से अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। 1000 पॉइंट की रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में दिखी है दिन के निचले स्तरों से और कई सारे स्टॉक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स ने हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। शुरुआत करेंगे वागले के वंडर के साथ। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। टाटा मोटर्स बाय करके चला है, मुझे एक बड़ा वाला ब्रेकआउट टाटा मोटर्स दिखाई दे रहा है। 437 438 के करंट भाव से बाय करें। 432 33 का प्रॉफिट 5-6 रुपए की रिस्क होगी। मेरा पहला टारगेट 460 का आएगा जो मुझे लगता है कल तक आना चाहिए। 460 470 ये 2 टारगेट चाहिए। टाटा मोटर्स 437 438 ये रेंज में बाय करें। 432 से स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स पर करनी है खरीदारी। बढ़िया मूव इस पर आपको आती हुई दिख रही है। एक्शन में टाटा मोटर्स दिखेगा। बंधन बैंक पर एक बार नजर डालिए क्योंकि आज सुबह काफी तेज गिरावट दिखी थी, वहां से एक बहुत ही शार्प रिकवरी आपने बंधन बैंक में आती हुई दिखी और वहां से डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लगभग 20 रुपए की रिकवरी आपने बंधन बैंक में बनती हुई दिखी है। तो बहुत ही स्मार्ट मूव इस पर आ रही है और बाकी बैंक्स पर भी आपने एक बहुत ही बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। आरबीएल बंधन दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फेडरल बैंक पर भी एक अच्छी मूव इस समय आती हुई दिख रही है। ऑफकोर्स कोटक और इंडसइंड लीड कर रहे हैं जहां तक गेंस का सवाल है। विश्वेश जी भी हैं हमारे साथ तैयार। विश्वेश जी, बढ़िया एक्शन आ रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में। कोई बैंक स्टॉक ट्रेड के लिए जो अच्छा लग रहा हो? कोटक इंडसइंड लीड कर रहे हैं पर बंधन में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल आज की जो रिकवरी है दैट क्लियरली शोज कि अब 35,500 विल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और मुझे लगता है बैंक निफ्टी का जो अगला पड़ाव होना चाहिए आज के दिन के लिए 36,500 36,600 की रेंज होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ओवरऑल डेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया जैसे अभी नितिन जी ने भी कहा, तो मुझे लगता है 37,600 की ओर बैंक निफ्टी जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बैंकिंग में कुछ स्टॉक नज़र रखनी चाहिए तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बंधन बैंक तो डेफिनेटली अच्छा ही लग रहा है, बट जो हैवी प्राइवेट सेक्टर बैंक है मुझे लग रहा है वहाँ पे मूव आएगा क्योंकि बैंक निफ्टी विल लीड फ्रॉम दोस टाइम। तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक अभी 719 के आसपास चल रहा है, 705 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। मुझे लगता है 740 750 एक्सपायरी तक हमको देखने मिल सकता है। तो अगर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक लेना होगा तो दीपांशु मेरी ओर से आईसीआईसीआई बैंक होगा यहाँ पे। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक पर भी रखिए नजर, ये भी डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक अच्छा रिकवरी लोअर लेवल से मार्केट में आज देखने को मिला है और अब ये रिकवरी सस्टेन कर गया तो फिर अब वापस से तेजी का मूव का शुरुआत हो जाएगा। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है बाय साइड का। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 74 रुपया 25 पैसा, 74 रुपया 50 पैसा। बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक में मोमेंटम बना है और डेली चार्ट पे स्टॉक अच्छा दिख रहा है। स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस, L&TFH। L&T फाइनेंस के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। लास्ट 2 से 3 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है और ये रिबाउंड कंटिन्यू रहना चाहिए। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है ऊपर के अंदर 78 रुपीज से लेके 82 रुपीज तक के लेवल जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर L&T फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। 71 रुपए 50 पैसा नीचे पे सपोर्ट है, तो 71 50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के L&T फाइनेंस में यहाँ पे CNP पे खरीदारी करें। 78 रुपीज का पहला टारगेट,
82 रुपीज का दूसरा टारगेट 2 से 3 दिनों में ये ऊपर में टारगेट देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस पर खरीदारी करें, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय इस समय। इनफैक्ट बाकी एनबीएफसीज भी आपको बढ़िया एक्शन में दिख रही हैं। एल&टी फाइनेंस के साथ साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर भी आप थोड़ी देर पहले एक बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे थे, वहां पर भी एक अच्छी मूव आई है। 3% ऊपर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी इस समय दिख रहा है। राकेश जी और कुणाल जी भी हैं हमारे साथ। बंसल जी जरा राय दें, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर अच्छी मूव आ रही है, कोई ट्रेड दिखता है इस पे? बिल्कुल दीपांशु, राइटली आपने इसको पकड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर निकला है, 367 के ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है, तो डेफिनेटली एक खरीदारी का कैंडिडेट बनता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 364 के अराउंड का स्टॉप लॉस बैठता है और ऊपर टेक्निकली 377 378 के पहले लक्ष्य बैठते हैं। तो ये है आपके लिए एलआईसी, जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छे टारगेट्स इस पर भी आते हुए दिख रहे हैं। एल&टी एलआईसी दोनों ही बढ़िया मूव आपको दिखा रहे हैं। और मिड कैप आईटी के लिए तो बढ़िया दिन रहा ही है। बिरला सॉफ्ट में अच्छी आपने मूव आती हुई देखिए। परसिस्टेंट सिस्टम्स ये भी एक और काउंटर है जहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है परसिस्टेंट सिस्टम्स का अगर आप बाकी मिड कैप आईटी की बात करें, पर आज ये भी एक्शन में, इस पर कोई मूव आ सकती है? देखिए बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, जबरदस्त चार्ट है। और मैं पूरे जो मिड कैप आईटी स्पेस है इसमें भी मुझे लगता है जो एक करेक्टिव मूव हमने देखा काफी हफ्तों तक चला, वो अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। मुझे इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी राय में ये स्टॉक 4900 के जो इसके रिसेंट लाइफ टाइम हाइज हैं वहां तक के जाने की पूरी ताकत रखता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। और इसके अलावा माइंट्री और बिरला सॉफ्ट ये दोनों चार्ट्स भी मजबूत दिखते हैं। तो पूरा स्पेस ही चमकता हुआ नजर आ रहा है। पूरा स्पेस ही चमकता हुआ नजर आ रहा है। नजर रखें, मिड कैप आईटी बढ़िया मूव दिखा रहा है। आइए एक बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशान पर नितिन मुरार का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2540 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो मुझे 40 रुपए में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 22 रुपए का और ऊपर टारगेट होंगे 70 रुपए का। यानी जो आप 40 में ले रहे हैं इसका टारगेट 70 है और स्टॉप लॉस 22 है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3-4 दिनों से डेटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें काफी बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है और आज भी काफी पॉजिटिव डेटा है। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अगर 1 घंटे में रैली बनेगी उसमें रिलायंस का पार्टिसिपेशन आना चाहिए। और रिलायंस में आज ओपन इंटरेस्ट भी करीब 4.5-5% एडिशन हुआ है। तो रिलायंस काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दूसरी बात, 2500 की स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, बट अभी हम देख रहे हैं ये 2530-32 के आसपास स्पॉट में है। फ्यूचर 2540 है, तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग होने के भी एक रीजन हो सकता है। तो कुल मिला के रिलायंस ऐसा लग रहा है कि 2570-2580 काफी शॉर्ट टर्म में जा सकता है। इसलिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की कॉल ऑप्शन एट द मनी खरीद रहे हैं। तो यह है आपके लिए रिलायंस 2540 की कॉल खरीद कर जाएं। यहाँ पर नितिन जी की तरफ से व्यू आ रहा है। आज सुबह जय ने भी राय दी थी रिलायंस पर और एक्शन जय भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। रिलायंस की 2520 की कॉल सुबह जय ने खरीदवाई थी और अब नितिन जी को पसंद आ रही है 2540 की कॉल। तो पॉइंट यही है, रिलायंस ऊपर जा रहा है, बाजार को ऊपर ले जा रहा है, टीसीएस ऊपर जा रहा है, पार्टिसिपेशन वहां से। और एक बार जरा आईटीसी का चार्ट भी देख लीजिए, बढ़िया मूव आईटीसी में आ गई है, धीरे धीरे करके ही सही, बट 250 के लेवल्स आपको आईटीसी में आते हुए दिख रहे हैं। जरा 1 महीने का चार्ट भी आईटीसी का पुल अप करें, क्योंकि पिछले 1 महीने में ही ज्यादातर मोमेंटम आईटीसी ने आपको दिखाया है और 16% की रैली आईटीसी में आपको आती हुई दिखी है। तो बढ़िया मूव आईटीसी के चार्ट पर इस समय बन रही है। बंसल जी, और अपसाइड एक्सपेक्ट करें आईटीसी में? ये जो 208 से मूव शुरू हुई थी आज 250 पर आ गई पिछले 3 हफ्तों में। बिल्कुल दीपांशु, एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब आप देखें तो आईटीसी बट लेट मूवर है और अब काफी कंफर्टेबली कन्विंसिंगली प्री कोविड हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्री कोविड हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले निकला था तो दोबारा गिर गया था, तो अब प्री कोविड हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस है, जिनके पास है होल्ड करें। करेक्शन पे दीपांशु डिलीवरी के नजरिए से आईटीसी के अंदर खरीदारी की राय होगी। प्री कोविड हाइस के ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और यहाँ नियर टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो नियर टर्म टारगेट 266-267 के बैठते हैं।
तो ये है आपके लिए आईटीसी, जहां पर आपको रखनी है नजर। और मोदी जी ने भी यहां पर राय दी थी, किरण जी की भी राय आई थी, और सारे टारगेट्स आपके लिए हिट होते हुए दिख रहे हैं। तो जबरदस्त एक्शन यहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। आईटीसी इस पर रखें नजर, अच्छे एक्शन में आ रहा है ये काउंटर। कुछ और मूव्स जहां पर बाजार की नजर बनी हुई है, इंडिया मार्ट में एक अच्छी रिकवरी देखते हैं, ये रिकवरी थोड़ा और प्ले आउट होती है कि नहीं। रेन इंडस्ट्रीज में एक अच्छी मूव है। सुमित जी, रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट देखें, 5% ऊपर। एचईजी भी सुबह बज कर रहा था, पर रेन में 5% की मूव क्या कहती है सर? बिल्कुल दीपांशु, रेन के अंदर आज सुबह से ही एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मार्केट्स ने बाद में रिबाउंड किया, लेकिन रेन ने तो पहले ही तेजी दिखाने का शुरुआत कर दिया। स्टॉक के अंदर 200 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली देखने को मिलने चाहिए, और 200 रुपए का लेवल अगर ब्रेक होता है तो रैली एक्सटेंड होगी, और फिर 210 रुपए तक का मूव भी आने वाले दिनों में रेन में देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी टिप आता है तो खरीदारी करें 200 से 210 के टारगेट्स के लिए। तो यह है आपके लिए रेन इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको रखनी है नजर। अच्छा मूव इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। बहुत ही कुछ एक्टिव ट्रेडिंग काउंटर्स और अच्छी मूव इस समय आपको दिखा रहे हैं। टाटा पावर, सुबह इसकी बात हुई थी, अगेन बहुत ही बढ़िया रिकवरी टाटा पावर में भी दिन के निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अब टाटा पावर और ऊपर मूव अप कर रहा है। वागले साहब, टाटा पावर का चार्ट देखें सर। दीपांशु, मुझे लगता है पूरे मार्केट में टर्न अराउंड हुआ है। टाटा पावर में लिमिटेड अपसाइड की मैं बात करूंगा। टाटा पावर मुझे लगता है 231-32 के करंट भाव पे मे बी 235 तक जा सकता है। अगर बड़ी मूव आनी है तो 235 को फोर्स से ब्रेक करना होगा, जो मुझे आज के दिन में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बड़ी मूव उसके बाद ही आएगी, 235 ब्रेक होगा तो सीधे 250 तक वन में मूव आ सकती है। तो ये है आपके लिए टाटा पावर। विश्वेश जी, जुबिलेंट फूड, जरा इसका चार्ट देखें सर। सुबह काफी तेज गिरा था, पर वहां से एक बहुत ही शार्प रिकवरी आई है। इंट्राडे में 100 पॉइंट्स की रिकवरी जुबिलेंट फूड पर आती हुई दिखी है। क्या राय है इस चार्ट पर? देखिए दीपांशु, मेरा ये मानना है कि ओवरऑल स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में था, और आई थिंक विद द न्यूज़ ऑफ अ सीईओ रेजिग्नेशन उसकी वजह से स्टॉक नीचे गिरा था, और उसके बाद एक रेंज बाउंड मूव कर रहा है। तो 2640 ऑन अपसाइड मुझे लगता है वो एक इमीडिएट हर्डल है। उसके ऊपर शायद हम फिर गैप अप रीजन जो है 2760 तक वहाँ टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल डाउन ट्रेंड के बाद एक कोशिश की, लेकिन विद दिस न्यूज़ ऑफ टॉप मैनेजमेंट रेजिग्नेशन मुझे लगता है उसकी वजह से नीचे आया है। 2640 के ऊपर मुझे लगता है स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगा। लेकिन दीपांशु, यहाँ मेरी ओर से एक कॉल है, तो अगर आप बिल्कुल बचाए तो आई वुड लाइक टू शेयर सम कॉल। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। मजा है सर। दीपांशु, देखिए ओवरऑल मुझे लग रहा है हीरो मोटर कॉर्प करंट लेवल पे खरीदना चाहिए। 2630 के आसपास चल रहा है, और जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना हुआ है लोअर एंड पे, मुझे लग रहा है स्टॉक इज हेडिंग मच हायर फ्रॉम द करंट लेवल। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ज़्यादा करेक्ट नहीं किया है, और उसके बाद में अब रिवर्सल के टाइम अच्छे वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे खरीदना है 2630 2640 के आसपास। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा नहीं है, अगर मुझे पूछेंगे तो स्टॉप लॉस 2390 का 30-40 रुपये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा। उसके सामने टारगेट काफ़ी बड़े हैं, 2500, 2560 और 2600। 3 बड़े टारगेट के लिए मुझे लगता है हीरो मोटर को 2 से 3 दिन के लिए खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे 2400 का कॉल ऑप्शन है, वो करीबन 65-70 के आसपास मिल रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया है। मुझे लगता है वहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं विद 40 रुपीज़ एज स्टॉप लॉस, और 2400 के कॉल के ऊपर 110-140 के टारगेट होंगे। ओके, तो यह है आपके लिए हीरो मोटो, जहां पर आपको करनी है खरीदारी इस समय 2500, 2560 और 2600 तक के टारगेट्स के लिए। चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है, काफी लोगों ने इसको ऊपरी स्तरों पे ले रखा है, और बहुत से मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसमें रिवर्सल की वेट कर रहे हैं। तो इसमें एक नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल के साइन है। स्टॉक है टाटा मोटर है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। इस पर खरीदारी की राय है। एक तो नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है, शॉर्ट टर्म चार्ट पर नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए 440 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है दीपांशु। इन स्तरों पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। यहाँ पर एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न बना है और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है टाटा मोटर्स में आपको 500 रुपए के भाव दोबारा देखने को मिलेंगे। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं बाय करके चलें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 432 रुपए पर, 432 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 465 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 475 रुपए का। खरीदारी की राय है टाटा मोटर्स। ऑटो स्टॉक्स पर रखनी है नजर, हीरो मोटोकॉर्प और उसके बाद अब टाटा मोटर्स। देखते हैं सुमित जी को ऑटो स्टॉक पसंद आया या कोई और स्टॉक। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु बाय का स्टॉक है और मेरे पास फाइनेंशियल स्टॉक है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 159.40। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, M&M फाइनेंस जिसका सिंबल है। स्टॉक कल का परसों का हाई ब्रेक कर चुका है। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम अब आने वाला है और इस हफ्ते में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 164 रुपया, 168 रुपया ये ऊपर में M&M फाइनेंस का टारगेट होगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 155.50, 156 के पास दिखाई दे रहा है। तो 155 रुपए 50 पैसे ये स्टॉप लॉस से M&M फाइनेंस के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करे। 164 का होगा पहला टारगेट, 168 का होगा दूसरा टारगेट। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 162.50 वाला कॉल 2 रुपया 70 पैसा 75 पैसा पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 1 रुपया 70 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 4 रुपए से लेके 5 रुपए तक के टारगेट होंगे 162.50 के कॉल के अंदर और स्पॉट लेवल्स में 164 से 168 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं M&M फाइनेंस के अंदर। खरीदारी करें M&M फाइनेंस। ओके, तो ये है आपके लिए M&M फाइनेंस। इस पर आपको रखनी है नजर। आज खबर भी आई थी क्विक लीज के साथ इन्होंने क्विक लीज का ब्लू स्मार्ट के साथ करार हुआ है, इनकी एक यूनिट का एक करार भी हुआ है, तो वहां पर भी आप एक्शन देख रहे हो। तो M&M फाइनेंस, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, कुछ कॉल्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। IT स्टॉक्स भी बढ़िया मोमेंटम है। आइए कॉल लेते हैं नितिन जी के साथ। बताएं नितिन जी। कि आईटी में सुबह से लीडरशिप है और उस लीडरशिप में सबसे ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट इन्फोसिस में है और जिसका 4% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो यहाँ पे मैं 1880 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन लूंगा जो 35 रुपए में मिल रही है आपको, और इसका आज का लो 20 रुपए है। स्टॉप लॉस आपको 20 रुपए का रखना है और जो आप 35 रुपए में कॉल ले रहे हैं इसका टारगेट करीब 60 से 65 रुपए का हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है सबसे पहले आज के मार्केट के मूवमेंट में इन्फोसिस में आई, आईटी स्टॉक्स में आई और आईटी में लीडरशिप इन्फोसिस से है। तो मुझे लगा कल और परसों पॉजिटिव मूव इन्फोसिस में मिल सकती है। वहीं लीडरशिप जैसे रिलायंस से भी आई तो वहां पे भी पॉजिटिव मोमेंटम बन रहे हैं। तो मेरी तरफ से एक तो इन्फोसिस है और रिलायंस से ये दो कॉल्स होंगी। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस 1880 की कॉल, आप खरीद कर चलें। आईटी दिग्गजों में बढ़िया एक्शन है और निफ्टी को ऊपर ले जाने का भी काम आपको यहीं से आते हुए दिख रहा है। तो अच्छी मूव कुछ काउंटर्स में आ रही है। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। और चोपड़ा साहब, आईटी लीडरशिप लेते हुए दिख रहा है। मिड कैप आईटी 2 दिनों से एक्शन में था, आज लार्ज कैप में भी मूव आ रही है। करेक्शन के बाद वापस खरीदारी का समय है सर? चोपड़ा साहब आपका ऑडियो म्यूट है सर। दीप, मेरा ये मानना है कि आईटी जो है वो लीडरशिप के साथ साथ सेफ्टी भी दे रहा है। जहाँ पर रोज़ नई खबरें आ रही हैं, कभी बम्बार्डिंग हो जाती है, कभी यूएस एयरप्लेन्स पोलैंड के ऊपर, रशियन एयरप्लेन्स पोलैंड के ऊपर से उड़ के चले जाते हैं, कभी कोई खबर आती है, कभी कोई खबर आती है, तो कभी कन्फ्यूजन का माहौल है। और क्रूड जिस तरह से बॉयल हो रहा है, मुझे लगता है कि आईटी आपको बहुत सेफ्टी देगा आपके पोर्टफोलियो में। तो अच्छे मिड कैप स्टॉक्स, अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। TCS है, HCL टेक बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ साथ इन्फोसिस है, बिरला सॉफ्ट है वो बहुत अच्छा लगता है, परसिस्टेंट सिस्टम्स हैं। तो काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज हैं, माइंडट्री है जहाँ पे खरीदारी करी जा सकती है। तो काफ़ी अच्छे कंपनीज, अच्छी मैनेजमेंट को आज को बाइंग की जा सकती है और इनमें अच्छा करेक्शन भी हो चुका है। तो मुझे लगता है आने वाले कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए एक तो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा और ग्रोथ भी देगा। एक और चीज़, जब डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो ये बात हम सबको समझनी होगी, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। तो उसमें फार्मा और आईटी दोनों को फ़ायदा होता है। तो फार्मा में तो बहुत चुनिंदा पॉकेट्स में तेज़ी है, मगर आईटी मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। जो अच्छी मैनेजमेंट है, जो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, तो उसमें आप खरीदारी करिए।
और जो मैंने नाम बोले कई सारे ऐसे नाम हैं जहां पर मुझे लगता है कम से कम 10 से 15% तक की तेजी देखी जा सकेगी। बिल्कुल, तो कई सारे आईटी नेम्स हैं जहां पर 10 से 15% की आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख सकती है। पर आइए, अनिल जी भी है हमारे साथ तैयार, और थोड़ी देर में अनिल जी से आपसे स्ट्रैटेजी भी लेनी है। बट कहाँ रह गए थे सर आप बाजार इतना गर्म हो रहा है, एक्शन में आपको मिस कर रहे हैं। मुझे ये लगा कि जितनी देर में बाहर हूँ मार्केट बढ़ रहा है तो फिर आराम से आऊँ, इसलिए नहीं कोई एक बहुत ही अच्छे काम के लिए गया था। अच्छा, जिसका पता आपको थोड़ी देर में चलेगा या कल चलेगा। अच्छा, है ना। सो बढ़िया। हाँ, लेकिन एक चीज जो दीप है, इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, जिस तरह से बाजार ने रिकवरी दी। 3 दिन पहले 16,975 की क्लोजिंग थी, और आज सबसे ज्यादा सुबह के हमारे डिस्कशन में एक अगर डेटा निकल कर आया तो 16,975 है। कि उसके नीचे 25 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखना है दिन के लिए। 16,975 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट था? पिछले गुरुवार को आपने 16,975 पे क्लोजिंग दी जी, और गुरुवार को सीधा आपने 16,344 का हाई बनाया गैप से खुल के, याद है? बड़े गैप से खुले एकदम से हम, क्योंकि कच्चा तेल तेजी से गिर गया था। वो गैप एक जो बाकी था टेक्निकल टर्म्स में, इसी वजह से मैं बार बार कहता था कि एक बार 16,975 के आसपास 17,025 के आसपास आ जाए तो वहां लेने के लिए बढ़िया मौका बनेगा। आज एग्जैक्टली 17,000 का लेवल बना के वो गैप पूरा कर दिया। अभी मेरे डेटा फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं जी, लेकिन एक चीज बता दूं, ये जो मूव आया है, इस मूव में कोई बड़ी खास वजह नहीं जिसकी वजह से बाजार में इतनी तेजी होनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं, खाली यूक्रेन ने कहा कि हम नेटो में नहीं जा रहे, किसको नहीं पता था, पहले भी बोल चुके हैं, और कई बार बोल चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इस बाजार को बढ़ना है जी। आज 2 चीजें बहुत क्लियर हुई है दीप। पहली चीज, जो एक गैप पूरा करना था नीचे आकर, वो पूरा कर लिया, वो स्क्रीन पर पूरा गया। 2, 7-8 दिनों से बढ़िया तेजी के बाद एक हेल्दी करेक्शन आपको जो चाहिए था, जिसमें कमजोर ट्रेडर्स को हल्का होना चाहिए। याद है 45 बेसिस पॉइंट का पुट कॉल रेशियो एक दिन में कंप्लीट हुआ है। इससे ज्यादा हल्का बाजार एक साथ नहीं हो सकता। तो बाजार हल्का हो गया। और तीसरी चीज ये कि हो सकता है आज फिर से आपको एफआईएस की बढ़िया खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिल जाए। सो आई थिंक अब आज जो हुआ है इसमें सिर्फ एक छोटी सी हर्डल और बची है, 17,350 नोट करके रख लीजिए। 17,350 के ऊपर निकल कर टिका। अब वो आज टिके कल टिके, कब निकलता है वो देखना होगा, मैं डेटा देखता हूँ। और 36,600-650 के ऊपर बैंक निफ्टी, ये 2 लेवल पार करके जैसे निकला, तो अब उसके बाद आप एक नई और बड़ी तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जो कहते हैं कि सब खाली हो गए, करेक्ट, लॉन्ग से शॉर्ट में आ गए, खाली हो गए, और अब इस हल्के बाजार को बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। अभी भी पुट कॉल रेशियो 0.95 पर है, अभी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.79 पर है, यानी कि अभी भी तो कंफर्टेबल मार्केट है। और जो पिछले कल के दिनों में 17,200, 17,300, 17,400, 17,500 पर जो कॉल राइटर हुआ है, परसों शॉर्ट ट्रैप हुए, कल लॉन्ग ट्रैप हुए, आज फिर से शॉर्ट ट्रैप हो गए। तो इसलिए रेंज को ट्रेड करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल से कॉन्ट्रा कॉल लेना होता है। जब नीचे आ रहा है 17,000 तो आपको लगेगा ये तो गया, ये सब है, लेकिन वही इसलिए 2 दिन से लगातार यही बात करेंगे रेंज में। अब हमें रेंज को कैसे ट्रेड करना है वो बता दूं। 17,350 ऊपर की हमारी जगह है। इसके जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की जगह 17,300-350 की रेंज में, जो आज 17,320 का हाई भी आप बना कर। बैंक निफ्टी 36,425, 36,600 आपके लिए रेंज है ऊपर की, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आनी है। आज 36,350 का हाई बना है। लेकिन अगर ये 2 लेवल निर्णायक रूप से पार कर जाते हैं, 17,350 और 17,350 करके टिके, तो आप 17,600, 17,800 की रेंज में तुरंत जाएंगे, जल्दी जाएंगे, फास्ट जाएंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। और 36,650 की रेंज को पार किया तो आप 37,700, 37,800 तक की तैयारी करेंगे। 1500 पॉइंट्स, 1200 से 1500 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में बनेगी वहां से। सो ये बड़ा बदलाव आज स्क्रीन पर होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, अभी टाइम है। तो ब्रॉड चीज मैंने आपको बता दी। 2 ही लेवल ध्यान में रखिए, सिर्फ 2 ही लेवल, 17,350, 36,600, बस, और कुछ नहीं। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, हल्के बाजार में पूरा सब खाली, किसी के पास पोजिशन नहीं, बिना किसी बड़ी वजह के स्क्रीन पे बढ़ना, आपका जो एक लेवल पूरा करना था, क्या बोलते गैप पूरा करना था, वो करने के बाद अब ये मजबूती वाली चीज, अब जो तेजी आएगी इन 2 लेवल के ऊपर, वो क्वालिटी तेजी होगी। इसलिए अभी शॉर्ट करने की ना सोचे तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कि भाई 36,350 अगर लगता है आज नहीं पार होगा, हो सकता ना हो, 36,600 ना पार हो, 17,350 ना पार हो, तो फिर वो वहाँ डिसिप्लिन से ही करना है।
अदरवाइज नहीं करना। और शॉर्ट है तो ये 2 स्टॉप लॉस लगा के रखना। ये तो एक इंडिकेशन है कि अच्छी मूव के लिए बाजार। हाँ, ये आज का मूव स्क्रीन पे जो बना है ना, ये बहुत काम का है, बहुत काम का है। मुझे गैप से ऊपर आता है ना, उसमें मजा नहीं आता है। जब मजबूत बाजार में करेक्शन हो, कमजोर ट्रेडर्स निकले और उसके बाद जो स्क्रीन पे तेजी बनती है वो क्वालिटी वाली बनती है। ये क्वालिटी वाली तेजी है और बिना वजह के बनती है। एग्जैक्टली आज तो इसका मतलब है कि कोई आदमी इंतजार नहीं कर रहा कि मूड माहौल अच्छा हो तो खरीदूं, ये दोनों लड़ना बंद करे तो खरीदूं। जिसको खरीदना है वो सिर्फ इसलिए खरीदा है कि मुझे यहाँ से बाजार अच्छा लगता है ना? वो एक बड़ा फैक्टर, ये चेंज है। आप किस वजह से खरीदते वो अलग बात है। Correct. एक तो ये कि डाउ 700 बढ़ा इसलिए मुझे लेना है। एक डाउ भले कितना है, डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट, 100 ऊपर है। हाँ, सो आप इसलिए बढ़ रहे हैं कि आपको अपनी ताकत लग रही है। क्लियर। चलिए, तो ये है बड़ी मूव आती हुई दिख रही है बाजार में और एक्शन यहाँ पर भरपूर हो रहा है। आइए थोड़ी देर में एनालिसिस स्ट्रैटेजी लें, उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जो उछल कर सामने आ रहे हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स फिर से मूवमेंट है और जीएनएफसी लीड करते हुए दिख रहा है। जीएनएफसी में फिर से एक अच्छी खरीदारी के संकेत बन रहे हैं। विश्वेश जी, जरा चार्ट देखें जीएनएफसी का। देखिए दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और आज एक बहुत ही स्मॉल पैटर्न बना है आर्ली चार्ट पे। तो मुझे लगता है 760 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इमीडिएट हर्डल 800 रुपये का है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 13 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम है, स्टॉक को यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। 780 के स्टॉप लॉस से 800-810 तक के टारगेट हम शायद 2 या 3 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस समय जीएनएफसी पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। कोरोमंडल पर भी आपने एक मूव देखी थी, उस पर भी आप रखिएगा नज़र। फर्टिलाइजर स्टॉक्स फिर से मूव आ रहे हैं और रेन इंडस्ट्री जिस पर अभी हम बात कर रहे थे 6.25% ऊपर अब ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। भारत फौज, इस पर भी रखनी है नज़र, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक होने वाली है और भारत फौज इस समय 700 के लेवल के करीब आ रहा है। वागले साहब, जरा एक बार भारत फौज का चार्ट देखें, जो सेकेंड हाफ में रिकवरी आई है, भारत फौज भी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं सर उसमें। दीपांशु, यहाँ लेने के बजाय आप थोड़ा सा वेट करिए, मे बी 685-84 करेक्शन आता है तो, या तो फिर 700 के पार निकलने दीजिए। पोजीशन पर आपको लेना है तो यहाँ पर भी ले सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडर है या आज और कल के लिए ले रहे हैं तो 700 के पार अगर ये निकलता है, 730 तक के अपसाइड मुझे दिख रहा है वो कल के एक दिन में ही आनी चाहिए। तो 700 अगर ब्रेकआउट होता है, एक 692-93 के स्टॉप लॉस से लेंगे, 730 का टारगेट बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से भारत फोर्ज पर राय। आइए, 2:30 बज गए हैं, स्वागत करते हैं सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। बताएं सर। सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर। बताएं क्या करना है इस समय, बाजार में तो बढ़िया रिकवरी आ रही है, कई सारे स्टॉक्स भी एक्शन में आ रहे हैं, क्या है आपकी आज की स्ट्रैटेजी? हाँ बिल्कुल दीपांशु, देखिए बाजार में तो बहुत ही शानदार रिकवरी सुबह की गिरावट के बाद आई है और इट इज पर्टिकुलरली लेड बाय लार्ज कैप्स, बट मुझे लगता है मिड कैप्स में भी हालांकि उतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, बट वहाँ पे एक अच्छी तेजी रहेगी। तो 2 स्टॉक है, एक तो कैश मार्केट का स्टॉक है और एक आज एफएनओ का स्टॉक भी। ओके, तो कैश मार्केट के भी स्टॉक्स हैं, एफएनओ के भी स्टॉक्स हैं। बताएं सर, किससे करनी है शुरुआत? पहले कैश मार्केट के स्टॉक की बात कर रहा हूँ दीपांशु। जो कैश मार्केट का स्टॉक जिसमें आप खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है आईजी पेट्रो, IGPL के नाम से ट्रेड होता है। 705 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है थैलिक एंड्राइड बनाने के लिए और ये वर्ल्ड की 3री सबसे बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द लोएस्ट। ओके, सेठी साहब के साथ थोड़ा ऑडियो। सेठी साहब जी, सेठी साहब बताएं सर। हाँ, तो 2 ही कंपनियां हैं भारत में जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, आईजी पेट्रो और थिरुमलाई केमिकल। और ये जो प्रोडक्ट थैलिक एनहाइड्राइड है, ये पेंट्स, प्लास्टिक्स, डाइज और वाटर ट्रीटमेंट, पर्सनल और होम केयर, इन सब सेगमेंट्स में यूज होता है। और आजकल डेवलप्ड वर्ल्ड में रोड्स बनाने में भी ये यूज होने लगा। अगर वैसा कुछ भारत में हो जाता है तब तो इन कंपनियों के बहुत ही बाकी ये कंपनी बिजनेस कंपनीज ऑल्सो थोड़ी हटके, बिकॉज ये जर्मनी वो यूज करते हैं जिसके। सेठी साहब, थोड़ा ऑडियो में इशू आ रहा है, एक काम करते हैं आपके साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं सर और फिर लेते हैं सेठी साहब की कुछ बेहतरीन पिक्स। बट कैश कॉल्स और एफएनओ पिक दोनों देने वाले सेठी साहब, आईजी पेट्रो उन्हें पसंद है, उस पर भी करेंगे चर्चा। आई लेटर की बात निकली है तो जरा एक बार आईटीसी पर भी नजर डाल दें। 250 का जो लेवल आते हुए दिख रहा है, 18 अक्टूबर के बाद आपने आईटीसी पर ये लेवल 250 आ गया आईटीसी सर। कहाँ है मंदी? 20% ऊपर है 3 हफ्तों में।
वन ऑफ द लीडर्स आप कह सकते हैं। मुसीबत के वक्त काम आया है। बहुत ज्यादा काम आया है। असली तो यही आदमी है जो मुसीबत के वक्त काम आया है, इंडेक्स को बचाया है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, आज भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सर। हमारा घोड़ा लेट दौड़ा है लेकिन दौड़ा है, दौड़ा जरूर। अभी तो दौड़ेगा, अभी तो दौड़ेगा, चिंता ना करें, अभी तो शुरू हुई है। कहाँ है? अच्छा, पैनल पे कौन है? मुदित जी, हिमांशु जी कौन है? जरा दिखाइए। नहीं, मुदित जी नहीं है आज। कौन कौन है पैनल पे? मैं आज देख भी नहीं पाया ढंग से। सुमित जी, बंसल जी, वागले साहब, क्या है आप में से एक भी आईटीसी पे बुलिश नहीं? क्या है ये, क्या बात है? सुमित जी ऐसे हाथ रखने से क्या होगा? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, अभी आपके आने से पहले दीपांशु ने पूछा था, तो उसमें अनिल जी प्री कोविड हाइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो प्री कोविड हाइस के ऊपर आईटीसी के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बट अनिल जी हाथ में इसके लिए नहीं खड़ा कर रहा था अनिल जी, मतलब कि मैं नहीं, अनिल जी सब जानना चाहते हैं आपकी वो टाई कहाँ गई अनिल जी, जो सुबह पहनी हुई थी आपने चमकती हुई? अरे मैं मीटिंग के लिए गया, लेट हो गया, फटाफट भागते भागते आया। मैंने कहा अच्छा गाड़ी में कौन टाई लगा के बैठता है? मैंने कहा अभी फटाफट 5 मिनट जाऊंगा, मुंह चमका के आऊंगा, इससे बढ़िया सीधा बैठ के क्या फर्क, क्या कौन देखने आ रहा है ऐसा? तो जल्दी से इसलिए बिना मैंने टाई आएगा आ गया फटाफट। ऑलरेडी लेट चल रहा था तो मैंने कहा जल्दी से शो शुरू करूँ, लगा के आऊँ। नहीं अनिल जी, शायद टाई उतारने के बाद ही मार्केट बढ़ा है। चलिए बढ़िया है। तो आईटीसी एक बार जरा चोपड़ा साहब से राय ली जाए। सर बताएं। कॉन्फिडेंस दिखा रहा है आईटीसी। देखिए जो भी बिजनेसेस में ये है, चाहे वो एफएमसीजी हो, होटल बिजनेस हो, पेपर बिजनेस हो, कहीं ना कहीं इनपुट कॉस्ट पे प्रेशर तो आएगा। मगर ये बात भी सही है कि आईटीसी इज वन ऑफ द मोस्ट अंडरवैल्यूड स्टोरीज इन द एंटायर स्टॉक मार्केट। तो और बहुत सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग मजाक भी कर रहे थे अनारकली कब उठेगी, कब चलेगी। तो मेरा ये मानना है सर कि अगर इन लेवल्स पे सस्टेन करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें 300 के स्तर भी देखने को मिले, मगर बहुत ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर हो ये मुझे नहीं लगती। पर हाँ, यहाँ से 50 रुपये भी यदि चलता है आईटीसी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अंडरवैल्यूड है और बिजनेस में स्ट्रेंथ बहुत है, अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है, डिविडेंड्स बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए इनपुट कॉस्ट मैटर तो करती है, मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्राइस्ड इन है मैं कहूँगा। तो और 2-3 चीज़ें हैं, जैसे अब अनलॉक थीम के साथ होटल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ने लग गई है, तो आईटीसी होटल्स में भी है। और जैसे ऑफिसेज खुल गए हैं तो आईटीसी का पेपर बिजनेस अच्छा होना चाहिए। टोबैको बिजनेस ऑलरेडी उसको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट टोबैको भी अच्छा कर रहा है। तो ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है कि क्योंकि अंडरवैल्यूड है इसलिए, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के हाथों से छूट भी गया हो। कई बार ऐसा होता है कि जब वीक हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में चले जाता है कोई स्टॉक, तो वो फिर हाथ नहीं आता। तो संभवतः आपको 300 का स्तर दिखाए। और एक बार जब ऑफिस खुल जाए, नॉर्मल हो जाए, कहा सुमित जी जरा दिखाइए बाकी सब लोगों को, तो नेचुरली वो सिगरेट वगैरह की डिमांड भी बढ़ जाती है घर पे। क्यों सुमित जी? अनिल जी मेरे को आइडिया नहीं, अनिल जी अच्छा, रिसर्च नहीं किया आपने? अनिल जी मैंने लोगों को जरूर देखा है कि खाना खाने के बाद और यहाँ पहले बाहर रोड पे खड़े हो गए पान वाले के पास। हाँ वही तो, 15-20 मिनट जाके। तो वही तो मैं पूछा था, आपने क्या अपना समझ लिया क्या? मैं तो वही पूछ रहा था एक्चुअली। नहीं, आपने जिस टाइम में पूछा। तो चलिए आईटीसी में डिमांड बढ़ती हुई फिर से वापस। आइए सेठी साहब जुड़ चुके हैं अब हमारे साथ। सेठी साहब से जल्दी से एक बार पिक पूछ ली जाए। सेठी साहब बताएं आपकी दोनों पिक्स। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो पहली पिक है वो तो मैंने ऐसे लगभग बोल दिया था, मुझे लगा नहीं, खाली लेवल्स बता दीजिए, आईजी पेट्रो के लेवल बता दीजिए। आईजी पेट्रो के लेवल्स अनिल जी, मैंने जब बात शुरू करी थी 705 के लेवल पर रिकमेंड किया था, तो मेरा वैसे टारगेट 730 का था, बट अभी देख रहा हूँ तो 720-21 पे स्टॉक चल रहा है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 740 के टारगेट के लिए इसको रखना चाहिए, 710 का स्टॉप लॉस। बाकी इस स्टॉक पे मैं लॉन्ग टर्म पे भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है 850 से 900 के लेवल से स्टॉक विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ इसमें बनने चाहिए। ईयरली हाइज है वो अराउंड 1020 के हाइज है, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका और एक दमदार कंपनी है, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है। बाकी अनिल जी जो दूसरा स्टॉक है, जो F&O का स्टॉक आज रिकमेंड कर रहा हूँ अनिल जी, एक डिफेंस की कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि BEL के नाम से ट्रेड होता है। मार्च फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, 208 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अनिल जी एक तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, एक जीरो डेट कंपनी, सरकार की अराउंड 51% हिस्सेदारी और बाकी FIIs BIs भी मिलके इसमें
44% स्टेक ओन करते हैं। माने फ्लोट तो बाजार में कुछ भी नहीं है। HDFC है म्यूचुअल फंड्स में जो काफी इसमें बड़ी स्टेक रखता है, कोटक है, मेरे एसेट मैनेजमेंट है। एक जबरदस्त कंपनी है। ऑर्डर बुक भी 50,000 करोड़ से ज्यादा की है। दिसंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 584 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 270 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा है। और आज तो ये सेक्टर खबरों में है, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अभी बैठक की बातें हो रही थी, जिसके कारण अभी थोड़ी देर पहले किसने भारत फोर्ज को भी रिकमेंड किया। मुझे लगता है उसमें जो चर्चा होनी है, जिसके अंतर्गत जो भारतीय कंपनियों से, डोमेस्टिक कंपनियों से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदारी करने पे बात होनी है, मुझे लगता है उसका बड़ा फायदा इन सब डिफेंस वाली कंपनियों को कल देखने को मिलना चाहिए। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक लीडर है इस सेगमेंट में, तो आई थिंक ये स्टॉक अच्छा करेगा। 215 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 205 का स्टॉप लॉस रखा है। ओके, तो 215 का टारगेट, 205 का स्टॉप लॉस। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर करें खरीदारी, और साथ ही IG पेट्रो। 2 कॉल सिटी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी से भी उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल सुधर रहा है सर। 150 पॉइंट्स ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। डेज हाई पर डाउ फ्यूचर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में खरीदारी है। S&P 500 फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रैक्शन आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हम अच्छा एक्शन यूरोप में भी बनते हुए दिख रहे हैं। 1% तक की तेजी आपको यूरोप के बाजारों में दिखेगी। कच्चा तेल थोड़ा सा ऊंचाई से फिसला है, $118 तक पहुंच चुका था सुबह, अब 114 पर आ गया है ब्रेंट, तो थोड़ी राहत वहां से भी आपको आती हुई दिखी है। बॉन्ड यील्ड अभी भी एलिवेटेड है। एशिया के बाजारों में मिला जुला कारोबार था, हालांकि हांगकांग के बाजार 3% ऊपर बंद हुए हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स अच्छे दिख रहे हैं, हमारे मार्केट्स और ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं सर, क्या करना है? तेजी जो कुणाल जी को जो चाहिए जी, 3 बजे वाला लेवल 17,300। ओके, 3:05। हाँ वही सर, 3:05। मतलब सेकंड भी बता दो आप, मतलब कितना प्रेशर डालोगे आदमी पे आप कुणाल जी। मतलब पता चला आदमी है ना एक आदमी शो से गायब भी हो गया, बोले इतना प्रेशर कुणाल जी का झेलने से बढ़िया छुट्टी ले लूं। जी अनिल जी अनिल जी, प्रेशर डालना कोई आपसे सीखे? अनिल जी आप ही से सीखा है हम लोगों ने। ये बंसल जी बोले तो समझ में आता है, बंसल जी के अलावा तो मैंने किसी पे डाला नहीं प्रेशर। बंसल जी के लिए तो मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ कि बंसल जी पे तो मैं जब कोई मौका बंसल जी ऑनेस्टली वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी तो किसी पे डाले बंसल जी, बाकी पे डालता हूँ मैं किसी पे नहीं अनिल जी बिल्कुल नहीं डालते। बाकी सबको तो खुली चीट है, शूट है, और वो तो आपके प्रोमो में भी चला था अभी कि चीटिंग है बड़े अच्छे अंदाज में। तो चीटिंग है को कम से कम मैंने 50 बार सुना होगा अनिल जी। और अनिल जी वो हमारा अगर कैसेट वाला जमाना होता ना तो कैसेट की रील घिस जाती, खराब हो जाती। मैं तो आजकल मोबाइल पे सुनते हैं तो वो बार बार रिवाइंड करके सुना चीटिंग है। तो अनिल जी वो चीटिंग है का आरोप बना हुआ है आपके ऊपर। बिल्कुल, वो तो मैं आपके लिए तो एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने बताया, उसमें बोला भी तो था ना मैंने कि मुझे बड़ा आनंद आता है। तो चलिए, तो 3:05 जो हमारे कुणाल जी चाहते हैं 17,300 के ऊपर ठीक है हम तो दीप 17,300 के कॉल्स पर 49 लाख शेयर है, 17,200 पे 30 लाख शेयर हैं। तो थोड़ी कॉल राइटर्स बैकफुट पे जाएंगे। बैकफुट पे जाने की वजह ये नहीं कि 49 लाख शेयर है, ये कोई ज्यादा बात नहीं, बड़ी बात भी नहीं है। बैकफुट पे जाने की वजह दूसरी बनेगी जी। ये वजह बनेगी, आपने गुरुवार 17 तारीख को आपने जो क्लोजिंग दी निफ्टी की वो दी है 17,287, 17,287, और वहीं पे अभी आप आधा घंटे से टाइम पास कर रहे हैं, करेक्ट? अब अगर आज आप 17,300 या इसके ऊपर बंद हो जाते हैं तो इसका मतलब इस पूरे रनअप में जो आपने 16,863 की क्लोजिंग दी थी लोएस्ट, वहां से हाईएस्ट क्लोजिंग पे जा रहे हैं, राइट? तो आज की क्लोजिंग आपकी बेटर क्लोजिंग होगी, और वो क्लोजिंग भी करेक्शन के बाद वाली बढ़िया क्लोजिंग होगी। सो आपके लिए कल के लिए मामला ठीक हो जाता है, राइट? तो इसलिए मुझे 17,300 प्रिसाइजली 17,287, 287 उसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इसलिए मैं 3:05 तक के पहले तक 17,300 को देखना चाहता हूं। अगर इसके पार निकलकर बंद हो गए तो पोजिशनली आपको लॉन्ग रहना है, पहली चीज। अगर इंट्राडे के हिसाब से 17,350 पे आपने कल भी हाई बनाया, गुरुवार को भी बनाया, उसको पार करके टिकेंगे तो फिर आपके लिए
17,600 से 17,800 की जो बड़ी रेंज है, जो अगला बड़ा टारगेट बनता है, वहां तक के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है इसी हफ्ते वहां पहुंचना है फिर हमें 17,600 से 17,800 की रेंज में। दूसरी चीज, अब डाउन साइड रिस्क क्या है? वही 16,975, 17,025, जहां से आज आप घूमे, ठीक है, वो आपकी नीचे की रिस्क हो गई। इनफैक्ट हो सकता है 17,175 भी हम आसानी से ना तोड़े, 17,115, 17,175 जो कल की क्लोजिंग है, और जो 17,175 की हमने जो बेस बनाई थी परसों, वहां पर ही हम रुक जाएंगे। सो डाउन साइड रिस्क कम हो गई है अब। और अगर आज एक बढ़िया अपसाइड मूव आखिर में मिल जाता, समझो डाउ फ्यूचर 300 ऊपर हो गए फॉर एग्जांपल, और आप 17,300 के ऊपर टिक गए, तो आप कल के लिए बड़ी तेजी की तैयारी कर सकते हैं। ये डेटा में बहुत मजबूत दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,000 के ऊपर बंद होना है आपको, तो आप ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी जो बढ़िया क्लोजिंग चाहिए वो 36,428 के ऊपर की चाहिए, जो जहां से आप दूर है। सो बेसिकली बैंक निफ्टी में या तो आप 36,428 के ऊपर बंद हो जाएं, या 36,600 के पार निकलकर टिक जाएं 3 बजे तक, तो आप बैंक निफ्टी पर भी बड़ा मूव देखेंगे। एक चीज बता दूं, इस बार 36,600 650 को पार करके टिके तो फिर मेरे इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिएगा। 250 पॉइंट मिनिमम आपको नॉन स्टॉप मिलेंगे 36,600 के ऊपर, 36,800 36,900 चुटकियों में आएगा। वहां से आपने डबल बॉटम जो बनाया था वहां पर आप रुकेंगे, फिर देखेंगे वहां से। तो बैंक निफ्टी दोनों अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहे हैं। देखते हैं आज बचे हुए समय में क्या कुछ होता है। तो बचे हुए समय में 36,425 बैंक निफ्टी पर 3 बजे तक, और निफ्टी पर 17,300, ये 2 लेवल टिकना चाहिए। अंडरस्टूड सर, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए बाजार का एक्शन। और बड़ी मूव्स आ सकती हैं अगर इन लेवल्स को बाजार ने सस्टेन कर लिया, और फिलहाल तो लग ही रहा है कि बाजार वो लेवल सस्टेन करते हुए दिखेंगे। बैक टू बैक कई सारी कॉल्स हैं तैयार। आइए स्वागत करते हैं हिमांशु जी का एक स्पेशल पिक के लिए। बताएं हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि इंडेक्स में बड़े मूव आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक्स में यहाँ पर फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं काफी समय के बाद, वो बड़े टारगेट दिखा रहा है। ऐसा ही एक स्टॉक जो मेरे रडार पर आया है और मैं यहाँ पर स्पेशल पिक के तौर पर उसको कवर करना चाहता हूँ, वो है टेक महिंद्रा। दीपांशु, सुबह से ही टेक महिंद्रा में अगर आप देखें तो भाव जब 1510-1512 रुपए के आसपास था, तो 1600 की कॉल में एक जबरदस्त अनवाइंडिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, और जैसे ही स्टॉक ने 1520 रुपए के ऊपर यहाँ पर आज 20-25 रुपए के ऊपर ये स्टॉक निकला है, एक डेली चार्ट पर कॉन्टिन्यूअस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है, जो कि न केवल ये कंफर्म करता है कि इस स्टॉक की जो करेक्शन थी वो खत्म हुई है, बल्कि एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस पैटर्न का ब्रेकआउट टेक महिंद्रा में आता हुआ नजर आया है, कंजर्वेटिव साइड 1600 रुपए तक के टारगेट कल तक ही सेशन में यहाँ पर टेक महिंद्रा में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा में यहाँ पर खरीदारी करी जा सकती है। 1508 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1580-1600 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। और दीपांशु, एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग जो चीज बनी है वो है कि यहाँ पर 1500 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में भी हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप टेक महिंद्रा की 1500 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन देखें तो सिमिलर चार्ट फॉर्मेशन, वहां पर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, जो कि काफी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। 52-53 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 48 रुपए तक इसको एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। 75 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा की 1500 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। आईटी इंडेक्स ने इस रिकवरी को लीड किया है और मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा इस स्टॉक, ये जो रैली है इसको आगे ले जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस ब्रेकआउट को मिस नहीं करना चाहिए। तो बड़ी मूव आ रही है टेक महिंद्रा में, इसे मिस नहीं करना है। और हिमांशु जी का समर्थन देने के लिए तैयार हैं आशीष केलकर साहब, उनकी भी स्पेशल पिक टेक महिंद्रा है। और राकेश जी कुणाल जी को भी टेक महिंद्रा ही पसंद है। राकेश जी कुणाल जी, क्या लेवल्स हैं आपके लिए टेक महिंद्रा के, बताएं सर। देखिए दीपांशु, सब कुछ तो हिमांशु जी ने बोल दिया है, तो लेवल्स के लिए ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, हमारे जो लेवल है स्टॉप लॉस रखना है 1520 रुपए पर, 1520 पर छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के बाय करना है। पहला टारगेट होगा 1570 रुपए का 1570, इवेंचुअल टारगेट 1600 रुपए का 1600 का टारगेट है टेक महिंद्रा पर हमारी भी खरीदारी कराए। बिल्कुल, तो 1600 के टारगेट्स के लिए राकेश जी कुणाल जी को भी पसंद आ रहा है टेक महिंद्रा, इसको रखें अपने रेडार पर। वसीम साहब भी हैं हमारे साथ तैयार, आइए करते हैं उनका स्वागत।
गुड आफ्टरनून भसीन साहब, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स। कल आपने कहा भी था कि थोड़ी देर की सुस्ती है, नेक्स्ट डे सेकंड हाफ तक रिकवरी आनी चाहिए और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ सर। 12:30 से आज रिकवरी आई है। कैसे देख रहे हैं इस फ्रेश बाजार के एक्शन को? हाँ दीपांशु, आपको भी कहा था और सुबह अनिल जी को भी मैंने कहा था 12:30 के बाद अनिल जी आपको शायद मौका ना मिले, और आई वाज प्रूव्ड करेक्ट। देखिए 3 चीजें हैं, इंडिया स्टैंडिंग आउट, साथ में आरबीआई सीम्स वेरी अकोमोडेटिव, और थर्डली ग्लोबल रैली इज नाउ स्टार्टिंग इन एशिया। तो आपको यहाँ तीनों चीजों के लिए तैयारी करनी है, और जैसे मैंने कहा हमें लगता है 17,500 से पहले ये निफ्टी रुकेगा नहीं। एंड नाउ टुडे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउट ऑफ एफआई बाइंग which tells me that now this is a durable market which is going to move up, क्योंकि liquidity is going to chase stocks। तो quality stocks आपको बता दूं, सुबह आपको मैंने अपना नेक्स्ट टिक आउट करके कहा था श्री सीमेंट में बने रहना, 23,200 का स्टॉप लॉस, क्लोजिंग देखिए 23,700 बिक गया। आपका टाटा कंज्यूमर 735 वाला 760 बिक गया, और अल्ट्राटेक आपको 6,080 का 6238 बिक गया। अभी भी मैं कह रहा हूं सीमेंट इज द बेस्ट प्लेस टू बी। तीनों पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। उसमें टॉप ऑफ द लाइन है, आप दीपांशु, इस टॉप ऑफ द लाइन इज लार्सन एंड टूब्रो। अभी आपको पता है डिफेंस के ऑर्डर सीसीआई के मीट है, इट विल गेट द लाइन शेयर। 630 रुपए में आपको मैंने कहा था भारत फोर्ज 700 जाएगा, देखिए भाव। और लार्सन एंड टूब्रो इज अ नो ब्रेनर, आपको 1840 का कल ही भाव दिख जाएगा। 1715 का स्टॉप लॉस, 1840 का भाव, आज आपको 1800 1820 लास्ट आवर में कवरिंग। सेकंड बाय जीएमआर, airport is seeing robust business, Aerocity is doing all hotels booking, and you cannot but make money in at this price in GMR। 37 में लीजिए, stop loss of 35.65, target of 41। and third pick, a small bank called City Union Bank, जिसने इस क्वार्टर में 178 ब्रांचेस खोली हैं, 78 ब्रांचेस। you can imagine what growth they are seeing। So I think City Union Bank at 119, 119.5 is a very lucrative buy to be। 119, 19.5 में लीजिए, 15.5 का स्टॉप लॉस, 126 से 27.5 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए राय। 3 कॉल्स पर भसीन साहब की तरफ से बेहतरीन पिक्स आती हुई दिख रही हैं। खरीदारी करें LNT पर, और यहां से 80 रुपए की तेजी भसीन साहब देख रहे हैं। 1840 का टारगेट। GMR इंफ्रा, जहां पर कल GMR पावर एंड इंफ्रा की भी, पावर एंड अर्बन इंफ्रा की लिस्टिंग होने वाली है, जो डीमर्ज्ड एंटिटी है इसकी, वहां पर भी रखनी है नजर। GMR इंफ्रा के लिए 41 का टारगेट, और सिटी यूनियन बैंक यहां पर खरीदारी करें 126 एंड 127.5 के टारगेट के लिए। तो 3 बेहतरीन पिक्स भसीन साहब की तरफ से बाजार के इस मजबूत एक्शन में। शुक्रिया भसीन साहब, कल सुबह आपसे फिर से करेंगे मुलाकात और कुछ और बढ़िया आइडियाज लेंगे आपके साथ। पर बढ़िया आइडिया लेना है नितिन जी का, बिगुल उनके लिए। बताएं सर। देखिए दीपांशु, 17,300 की कॉल ऑप्शन जो 144 रुपए ट्रेड कर रही है, और ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होगा, इसे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 100 रुपए के, और टारगेट होना चाहिए 210 रुपए का। ऐसा लग रहा है कि कल भी एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग हो सकती है और शॉर्ट कवरिंग रैली हम देख सकते हैं, इसलिए हम एट द मनी से दूर है। इनफैक्ट थोड़ी आप मान के चल सकते हैं एट द मनी कॉल है, और इसे हम खरीदेंगे 145-46 में, 210-220 के टारगेट और 100 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो यह है आपके लिए 17,300 की कॉल निफ्टी पर खरीदनी है 210 के टारगेट के लिए। विश्वेश जी के पास चलते हैं, उनकी कॉल के लिए। बताएं सर। देखिए दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ओवरऑल तो शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है, बिकॉज पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 के नीचे है, और ओवरऑल 17,300 के कॉल में अभी नितिन जी ने बाय दिया, मुझे लगता है वहाँ आएगी। सिमिलर पैटर्न देखी जा रही है सम ऑफ दी ऑटो स्टॉक। पहले मैंने हीरो कवर किया, अब मुझे लगता है टाटा मोटर अभी चल रहा है 439, और मेरे हिसाब से वागले जी ने थोड़ी देर पहले बाय दिया था, लेकिन इसके डेटा बेहद ही पॉजिटिव है। मतलब इसका पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.47 चल रहा है। 9 करोड़ 60 लाख
शेयर ऑन द कॉल साइड है, जबकि 4 करोड़ 49 से पुट साइड है। तो मुझे लग रहा है ह्यूज कॉल राइटिंग है, और कहाँ राइटिंग है 440 और 450 पे। अब जिस हिसाब से चार्टिकली ये बाय आ रहा है, मुझे लगता है इट इज गिविंग अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू पुट राइटर टू स्केल अप ऑन द हायर साइड, और कॉल कवरिंग भी आ सकती है। तो यहाँ पे करना ये है 440 का टाटा मोटर का कॉल ऑप्शन जो 13 रुपये के आसपास मिल रहा है, मुझे लगता है उसको खरीदना चाहिए। 8 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और कंजर्वेटिवली मुझे लगता है अगर टाटा मोटर में यहाँ से 460 के लेवल आएंगे तो इसके टारगेट 20 बनने चाहिए। तो 16 और 20 इनफैक्ट 22 तक के टारगेट के लिए टाटा मोटर का 440 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। वेरी वेरी हाई कॉल राइटिंग, एट द सेम टाइम चार्ट इज शोइंग इंडिकेशन, तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। तो ये है आपके लिए इस समय टाटा मोटर्स 440 का कॉल खरीदकर आपको चलना है। 13 रुपये में मिलेगा। 16, 20, 22 के टारगेट्स इस पर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स चार्ट कॉर्नर पिक भी थी, और वागले साहब को भी पसंद आया, और अब विश्वेश जी के भी रेडार पर है। चोपड़ा साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। चोपड़ा साहब बताएं सर। मैं भी एग्री करता हूं दीप, और मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स भारत की अग्रणी ऑटो कंपनी तो है ही, मगर ईवीज में नंबर 1 पोजीशन पे है। तो अगर आप देखें इसका पूरा सेटअप, जिस तरीके के मॉडल्स ये लॉन्च कर रहा है, और जो एक्सेप्टेंस हो रही है, जो एक ज़माना था जब सुमो जैसी गाड़ियाँ ये लोग बनाते थे, इंडिगो जैसी गाड़ियाँ बनाते थे, किसी को खास समझ में नहीं आती थी, मगर अब डिज़ाइनिंग पे बहुत फोकस है और लोगों को समझ में आ रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से क्रूड में तेज़ी हो रही है, पेट्रोल डीजल के रेट भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि जिन्होंने गाड़ियाँ लेनी हैं वो शिफ्ट करेंगे ईवीज़ की तरफ, और जहां पर सरकार सब्सिडी भी देती है, लोन भी मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी संभावना है कि टाटा मोटर्स, जो कि आज तैयार है, क्योंकि मारुति ने कल जैसे एक अनाउंसमेंट किया कि वो लोग अब इन्वेस्टमेंट करेंगे ईवीज की तरफ, टाटा मोटर्स रेडी है, और आज सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी ये कमांड करता है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से भी एक बड़ा टारगेट मैं देना चाहता हूँ, 800 रुपये का। टाटा मोटर्स यहाँ से डबल हो सकता है अगर कोई लंबी अवधि के लिए इसको लेके रखे, और बिल्कुल भी मत घबराइए अगर थोड़ी बहुत अगर इसके अंदर गिरावट आती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि टाटा मोटर्स और टाटा समूह की जो कंपनियां हैं वो अपने ऊपर डेट जो है वो निरंतर रूप से कम करती जा रही है। जो डेट ओवरहैंग था वो बहुत कम हो रहा है, काफ़ी हद तक फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो जिस प्रकार से मैंने हिंडाल्को का एक लंबा टारगेट दिया था, टाटा मोटर्स का भी दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये भारत का टेस्ला है, और आने वाले सालों में हम देखेंगे कि ये 800-900 के स्तर पे भी जाएगा। तो एक बड़ा टारगेट मैं देना चाहता हूं टाटा मोटर्स के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है टाटा मोटर्स लंबी अवधि के लिए। और किसी भी तरीके की अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो उसमें लेना है, घबराना नहीं है। लेना है, घबराना नहीं है। 800 के टारगेट, यानी कि यहां से ऑलमोस्ट डबल हो सकता है टाटा मोटर्स। जैसा चोपड़ा साहब कह रहे हैं, गिरे तो अच्छा है, आपको एक्यूमुलेशन का ही मौका मिलेगा, बट डबल के टारगेट्स दे रहे हैं। और जब भी चोपड़ा साहब बड़े टारगेट्स देखते हैं, हमने देखा है सक्सेस रेशियो उनका काफ़ी हाई है। हिंडाल्को की बात कर लीजिए, 600 के लेवल पर हिंडाल्को आपको आते हुए दिख रहा है। चोपड़ा साहब की एक और अग्रेसिव पिक ये रही थी। चोपड़ा साहब, जोमेटो पर भी आपकी राय लेनी है, क्योंकि इंटरेस्टिंग खबर जोमेटो के लिए आती हुई दिख रही है। एक नई सर्विस इन्होंने लॉन्च करी है, जहां पर 10 मिनट में ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके पास खाना तैयार होगा, डिलीवर्ड। कैसे होगा इसका काम, क्या है इसकी डिटेल्स, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, 10 मिनट में खाना डिलीवर? हाँ दीप, मिल तो जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ नहीं मिलेगा, सिलेक्टिव चीज़ें ही मिलेगी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी मंगा लूँ और सब कुछ मिल जाएगा 10 मिनट में, तो ऐसा नहीं होने वाला है, नो डाउट। लेकिन अगले महीने से ये जो इनका नया प्रोडक्ट है, इंस्टेंट नाम है जिसका, उसकी शुरुआत ये कंपनी करने वाली है। अब देखिए ये होगा कैसे। जो 10 मिनट में जो डिलीवरी है ना, बेसिकली ये करेंगे क्या कि कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है, जो कि जैसे कि अगर समझिए आप लंच टाइम पे बिरयानी मंगाते हैं, तो ज़्यादातर डिमांड अगर देखेंगे लंच टाइम पे बिरयानी की होती है, तो अपने जो फूड डिलीवरी पार्टनर्स है उनके यहाँ ये ऑलरेडी बिरयानी तैयार रखने के लिए कहेंगे। और दरअसल ये एक विसिनिटी, यानी कि समझिए कस्टमर एक स्पेसिफिक जगह पे है, तो उससे 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही वो डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर उस जगह पे ये कहीं ना कहीं नए फूड स्टेशन जो है वो बनाएंगे और वहाँ से पिकअप करके आपको डिलीवरी देंगे। तो इससे होगा क्या, जो ओवरऑल टाइम है वो काफ़ी कम होगा। जैसे कि अगर आपका अभी डिलीवरी टाइम 30 मिनट का है, तो उसमें से 10 से 15 मिनट जो है वो खाना बनाने में लग जाता है, उसके बाद पिकअप करने में, उसके बाद 8 से 10 मिनट या 15 मिनट जो है वो डिलीवरी करने में लग जाता है। यहाँ अगर ये फूड स्टेशन बनाएंगे, और जैसे कि एक एल्गोरिदम बेसिकली बनाने वाले हैं, और उस एल्गोरिदम के बेसिस पे ये देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा मांग इस स्पेसिफिक टाइम पे होती है, और उसका ऑलरेडी ये तैयार रखेंगे। तो उस बेसिस पे आपका खाना बनाने का जो टाइम है वो कम होकर 1 से 2 मिनट हो जाएगा। वहीं क्योंकि ये जो है वो एक फूड स्टेशन जैसा बनाएंगे, तो जो डिलीवरी टाइम है
वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में है तो डिलीवरी टाइम पहले 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा लगता था, वो कम होकर करीब 3 से 6 मिनट का रह जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने मॉडल बनाया है जिसके बेसिस पे ओवरऑल टाइम जो है ये कम करेंगे और 10 मिनट में आपको डिलीवरी ये देंगे। वैसे भी देखिए ब्लिंकिट जो कि ग्रोफर्स इन्होंने जिसको खरीदा था उसका भी ये जो यूएसपी था वो 10 मिनट के आसपास ही आपको डिलीवरी करना था, तो कहीं ना कहीं उससे भी प्रेरित होकर इन्होंने इस मॉडल को बनाया है। हाँ, एक बात अच्छी है कि डिलीवरी पार्टनर जो है उनके ऊपर ये 10 मिनट की डिलीवरी का दबाव नहीं होगा, कोई पेनल्टीज़ नहीं होगी, इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक विन विन सिचुएशन है और सबसे ज़्यादा फायदा तो इसमें कस्टमर्स का होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि ग्राहकों के लिए जो कुल खर्च है उसमें करीब 50% के आसपास की कमी भी आ सकती है इस मॉडल के चलते। देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। अगले महीने गुरुग्राम में शुरू होने वाला है, मुंबई में तो मुझे डाउट है कि 10 मिनट में कहीं भी आप पहुंच पाओगे। लेट्स सी क्या करते हैं। अनलेस वॉकिंग डिस्टेंस है बॉम्बे में तो सीरियसली, अरे कहीं तो वॉकिंग डिस्टेंस में भी नहीं पहुंच पाते, भी प्रॉब्लम हो जाती है। पर चलिए नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चोपड़ा साहब। वैसे थोड़े समय पहले हमने देखा ग्रोफर्स का एक्विजिशन उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, एनबीएफसीज में भी कुछ ट्राई कर रहे हैं। तो न्यू एज कंपनीज डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी चलती रहती है, बट ये नया डेवलपमेंट कैसे देखें? ज्यादातर एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की है कि कुछ ही जगह में छोटी चीज होगी या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है इनके लिए? दीप, आपने मेरे से न्यू एज कंपनीज के बारे में पहले भी पूछा है। आई थिंक अनिल जी और हमारी डिस्कशन हुई थी पेटीएम के बारे में, नायका के बारे में और कार ट्रेड के बारे में और इवन जोमेटो के बारे में। और मेरा एक बहुत कॉल मी कंजर्वेटिव, मगर मैं कभी भी इन न्यू एज कंपनीज को समझ नहीं पाता, क्योंकि ये लोग जो रेवेन्यूज दिखाते हैं वो बिल्कुल गाजर की तरह दूर लटका होता है और वो सामने आप दौड़ते जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको दिखता ही नहीं है। जो रेवेन्यूज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, उससे बहुत दूर है। अगर 10 मिनट में आपको डिलीवरी करनी है, इसका मतलब जो आपका कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है वो बहुत जोर से बढ़ेगा। और इसमें जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो फ्यूल कॉस्ट है जिस तरीके से बढ़ रही है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, तो उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इसमें पैसा नहीं बना पाएंगे। और जब भी देखिए क्या होता है, ये फ्रेंजी है। जैसे ग्रोफर्स ने ब्लिंकिट नाम रख दिया कि आप बिल्कुल आंख झपकते ही आपके पास सामान आ जाएगा, तो ये लोगों को लुभाने का तरीका है। जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है उसके ऊपर ये लोग वैल्यूएशन बनाते हैं। मेरा ये कहना है, और मैं दोबारा से बोलता हूँ, बहुत स्टर्डीली बोलता हूँ कि वी शुड रन आफ्टर वैल्यू एंड नॉट वैल्यूएशन। भारत में बहुत ज़्यादा अभी पिछले 1-2 सालों में लोग वैल्यूएशन के पीछे दौड़ रहे थे और जिन्होंने भी पैसे डाले, चाहे वो पेटीएम हो चाहे वो जोमेटो हो, सब लोग अपने पैसे आधे करके बैठे हैं। तो हम लोग आईटीसी की बात करें तो मैं आईटीसी को बहुत बेहतर समझता हूँ, क्योंकि वो एफडी से कहीं ज़्यादा रिटर्न देता है। तो आईटीसी लेना, ऐसी कंपनी लेना जहाँ पर रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे कंपनी में पैसा बनाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो कंपनीज लेना ज़्यादा अच्छा है रादर देन न्यू एज कंपनीज। तो जोमेटो का मेरे हिसाब से जो भाव बनता है वो 50 रुपए के नीचे बनता है। और जब तक ये कंपनीज प्रॉफिट्स नहीं दिखाएंगी, जो रियल इन्वेस्टर्स है, जो सीजन इन्वेस्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता उसमें खरीदारी करेंगे। अभी प्राइवेट इक्विटी का पैसा है, वो लोग ये फूक रहे हैं और ना जाने कब तक फूकेंगे मुझे नहीं पता। बट न्यू एज कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इक्विटी का पैसा चलाना आता है। और आई डोंट थिंक जब तक ये सीरियसली रेवेन्यूज पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे काम नहीं करेंगे तो बहुत कम संभावना है कि इनको मार्केट रियल वैल्यू देगा। भरोसा नहीं है। 50 रुपए। 50 रुपए। अच्छा सर, बहुत बेरहम है आप। 50 रुपए का भाव दिया, चलो कोई बात नहीं है तो है, लेकिन फिर 50 में आने के बाद तो खरीदेंगे ना वहां पे, तो फिर वहां मना मत करना आप। अगर इन्होंने रेवेन्यूज बढ़ाए और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई अनिल जी, तो तब मैं बिल्कुल खरीदार रहूंगा, क्योंकि प्रॉफिट्स देखना चाहता हूं मैं बुक्स पे। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इस बीच आशु सर ने भी मुझे मैसेज मैंने अभी देखा है। एक तो ये वो बोल भी रहे थे कि जो हम बात कर रहे थे 2:30 बजे स्ट्रेटेजी में, तो उनका ये कहना था कि मैं आपके सहमत हूँ कि मैक्रो मंदी तो खत्म हो गई, वो बता भी रहे थे, कल कह भी रहे थे कि अब वो मंदी नहीं है। और दूसरा ये कि आईटीसी में भी बोला कि मैं पॉजिटिव हूँ आशु सर। हाँ, तो उसकी बोला था आईटीसी, कल भी बोला था। समर्थन दे रहे हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। तो आशु सर का दोनों तरफ समर्थन है, मार्केट पर भी और साथ ही आईटीसी पर भी। और देखिए 3:05 कैसे करते हैं कुणाल जी, कमाल। कुणाल जी आप कमाल के आदमी हैं। देखिए 17,300 एकदम 17,300 पर 3:05 के बीच में ही लेके आए, उसी लेवल पर लाए। तो देखिए कुणाल जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे। लेट्स सी क्या होता है आखिरी आधे घंटे में। पार भी नहीं करवाया है, टाइम भी वही और लेवल भी वही, ना ऊपर ना नीचे। अब आदमी डिसाइड करे तो क्या करे, क्यों कुणाल जी? अनिल जी, नेल बाइटिंग फिनिश। अनिल जी, अगर मान लीजिए 17,300 हो जाता तो फिर क्या आनंद आता अनिल जी? अभी 3:05 होने में 3 मिनट बाकी हैं, तो अनिल जी अब मामला रोचक हो जाएगा। बिल्कुल नेल बाइटिंग फिनिश है। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। तब तक तैयार है हमारे साथ वागले साहब,
एक बेहतरीन कॉल के लिए और बिगुल उनके लिए, वागले साहब के लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, बीटीएससी में बाय करना है बीपीसीएल को, 368 का करंट भाव है, 368, 367 ये रेंज में बाय करना है। 364 का आपका 4 रुपए का रिस्क बनेगा। मुझे लगता है ये कल 380 टू 385 ये रेंज में जाने के लिए तैयार है। 12 से 15 रुपए की मूव मिलनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बीपीसीएल। और यहाँ पर अभी खबर भी आ रही है बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में भी एक अपडेट आते हुए आपको दिखा है। ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स जो हैं उन्होंने इन्फॉर्म करा है कि कई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले हैं बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और अब ये अगली स्टेज यानी कि सेकेंड स्टेज के प्रोसेस में है। कई सारे पोटेंशियल बायर्स के साथ बातचीत चल रही है। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स उस समय निकल कर नहीं आती हैं। बट एमओएस फाइनेंस का कहना है, राज्यसभा में उन्होंने कहा है कि कई सारे पोटेंशियल बिडर्स सामने आए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने सबमिट करे हैं, और सेकंड स्टेज पर बीपीसीएल का विनिवेश का प्रोसेस चल रहा है। तो बीपीसीएल पर आपको रखनी है नज़र, एक्शन इसमें होते हुए दिख रहा है। चार्ट कॉर्नर के लिए चलते हैं राकेश जी, कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय है। इसके अंदर देखें तो एक तो वीकनेस में वीक नहीं हो रहा है, इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स का देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, 1800 के ऊपर अडानी एंटरप्राइजेस ने एक बड़ा ब्रेकआउट दर्ज किया। उसके बाद कल हमने इसमें कुछ कमजोरी आते हुए देखी और आज वापस से स्टॉक तेज हो गया है। कल के हाइस के ऊपर अभी अभी निकला है। तो इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर 1820 पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के बाय करें। इस स्टॉक को 3-4 दिन का समय दें और 1900 के टारगेट्स इसमें देखने को मिलेंगे। खरीदारी की हमारी राय है 1820 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 1865, दूसरा टारगेट 1885। खरीदारी की राय है अडानी एंटरप्राइजेस। तो खरीदारी की राय है अडानी एंटरप्राइजेस पर, जहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। ये भी स्टॉक मूवमेंट दिखा रहा है इस समय। कुछ ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स पर रखिए नजर, क्योंकि यहां पर एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है और उनमें से एक काउंटर है शॉपर स्टॉप। सुमित जी जरा इसका चार्ट देखें। ज्यादा इसकी चर्चा होती नहीं है, बट पिछले एक महीने में देखेंगे तो 30% की रैली शॉपर स्टॉप आपको दिखा चुका है। आज अच्छी मूव आ रही है। 5 दिनों में लगभग 18% ऊपर चला गया शॉपर स्टॉप। क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। यहां से स्टॉक में ऊपर में 450 रुपए का लेवल टूटने के बाद 470 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। फ्रेश खरीदारी के लिए एक बार वेट करें, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें 450 से 470 के टारगेट्स के लिए। ओके, 450 से 470 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। एक और काउंटर जहाँ पर आपको रखनी है नज़र और वो है साइंट। इस पर एक बड़ी मूव आई है। डेज हाई इसका 950 रुपये का दिखा रहा है। उसी के आसपास ये काउंटर अभी ट्रेड भी करते हुए दिख रहा है। साइंट की इस बड़ी मूव पर भी एक बार नज़र डालें। विश्वेश जी जरा इस पर नज़र डालें। कैश काउंटर है पर अगेन IT स्टॉक है। अच्छी मूव आ रही है साइंट पर। अच्छी ओवरऑल बात करें दीपांशु, तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से IT स्टॉक्स में मोमेंटम है और IT इंडेक्स अभी यहाँ से बढ़ रहा है, मुझे लगता है साइंट में भी अपसाइड आने चाहिए। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से भी हम जो पोजीशनिंग है वो काफी अच्छा है। 900 पे एक बेस बना है। मुझे लगता है 1060, 1080 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दीवार से। तो ये है आपके लिए साइंट। इस बीच एक कमोडिटी बाजार का अपडेट आपके लिए। LME लंदन मेटल एक्सचेंज पर लगातार चौथे दिन भारी गिरावट निकल के दामों में आपको आती हुई दिख रही है। 10% की गिरावट आपको लंदन के बाजार इस समय दिखाएगा और भारतीय बाजार में भी इस समय लगभग 8% की गिरावट निकल के दामों में आती हुई दिख रही है। तो एक बहुत ही बड़ी वर्टिकल रैली आई थी और वर्टिकल ही फॉल आपको निकल में आते हुए दिख रहा है। जिस तरह से पोजीशंस अटकी हुई थी, एक हफ्ते के लिए ट्रेड बंद हुआ, उसके बाद दोबारा खुला, परेशानी जारी है। चौथे दिन भारी गिरावट लंदन में और भारतीय बाजार में भी 8% की गिरावट निकल के दामों में आपको दिख रही है। परेशानी बनी हुई है इसकी। आइए चलते हैं सुमित जी के पास। उनकी एक कॉल है तैयार, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 608, 609 का अभी भाव है।
आईटी सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है और यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है विप्रो। विप्रो के अंदर मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से आने वाले दिनों में एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 598 ये नीचे में अभी स्टॉप लॉस लगाना है। 598 के स्टॉप लॉस से विप्रो में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के टारगेट बनेंगे वो 620 से 630 के बनेंगे। ये ट्रेडिंग के टारगेट है। ये टारगेट अचीव होने पे टारगेट्स एक्सटेंड होंगे और फिर एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ विप्रो में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। विप्रो के अंदर ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 610 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 12.5-13 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 8.5 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 18 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के टारगेट 610 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट 620 से 630 स्पॉट लेवल के होंगे विप्रो के। उसके बाद और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें विप्रो। खरीदारी करके चले विप्रो में। ये है आपके लिए राय। इस समय बड़ी मूव इस पर आती हुई दिख रही है। बड़ी मूव हो रही है एचडीएफसी पर। कई सारे मल्टीपल ब्लॉक्स के सौदे इस पर होते हुए दिख रहे हैं। 29 लाख शेयर्स के सौदे आपको एचडीएफसी में होते हुए दिखे हैं। बागे साहब, रिकवरी में बहुत अहम रोल रहा है एचडीएफसी का और बड़े ब्लॉक्स होते हुए दिख रहे हैं। जरा एक बार चार्ट्स पर राय दें अपनी। दीपांशु, पिछले 6 से 7 दिनों में ये लगभग 2000 रुपए से 2400 तक वन वे चला है और मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होगा। मुझे 2500-520 तक के लेवल्स अगले 1 से 2 दिनों में दिखाई देते हैं। वहां पर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली 2800 का टारगेट है। हर गिरावट पे बाय करने की सलाह होगी। तो ये है आपके लिए एचडीएफसी। एक स्पाइक एसबीआई कार्ड्स के चार्ट पर भी आ रहा है। जरा इसके चार्ट देखें कुणाल जी। एसबीआई कार्ड्स अभी अभी मूवमेंट में आया है, पॉजिटिव हुआ है और एक स्पाइक दिखा रहा है सर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा दीपांशु, एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक की भी काफी पिटाई हुई, उसके बाद वापस से हम देख रहे हैं कि इन स्तरों पर कुछ स्थिरता लौटती हुई नजर आ रही है और एक मेजर एवरेज की लाइन से स्टॉक में रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत संभावना है कि आपको 900 रुपए के आसपास के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास पोजीशन है, बने रहने की राय है। एक स्टॉप लॉस अब 825 के आसपास रखना चाहिए। नेचर्स बास्केट के साथ भी इन्होंने करार किया है, गोरमे कार्ड लॉन्च करने की ये बात कर रहे हैं। वो तो खैर खबर की बात है, बट एसबीआई कार्ड थोड़ा एक्शन में आ रहा है। एक्शन में है एक काउंटर जो अनिल जी के रेडार पर है। तो आइए जानते हैं उनसे क्या पसंद आ रहा है बाजार में कल के 2000 का बिगुल। जब खरीदारी करने की राय है और खरीदना एक बैंक, वो है बंधन बैंक। 298-299 की रेंज में ही चल रहा है। अभी तक चला नहीं है। हाँ। चलने को तैयार है। एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है क्योंकि ये आपका 320 से 290 आ गया है और चलने के लिए क्यों तैयार है उसकी 2 वजह। एक, लॉन्ग साथ काफी कम हो चुकी है, शॉर्ट्स भरपूर है, शॉर्ट कवरिंग के लिए कैंडिडेट है। दूसरा, बैंक निफ्टी मजबूत नजर आ रहा है। तीसरा, जो आसाम का बीच में बजट आया था उसमें ये कहा जा रहा था कि एमएफआईज को वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फाइन प्रिंट आप देखें तो वहाँ 2,500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है उन्होंने एमएफआईज के जो लोन्स हैं उनको रीपेमेंट करने के लिए। वो इनफैक्ट इनके लिए अच्छी बात है। सो मुझे लगता है कि फंडामेंटली भी ये कारण है। ऐसे में ये स्टॉक यहाँ से तेज दौड़ लगाने को तैयार हो सकता है। आपके बात करते करते 5 रुपए भाग गया। 298 ये शॉर्ट कवरिंग है। ये शॉर्ट कवरिंग है। 1 मिनट में 5 रुपए भाग गए। 294, 294 स्टॉप लॉस है। 310, 315, 320 ये 3 टारगेट है। तो इन 3 टारगेट के लिए आपको बंधन बैंक, और अगर आपको बंधन बैंक के नाम से और हाई बीटा मिड कैप बैंक के नाम से डर लगता है तो आप आईसीआईसीआई बैंक खरीद लो। दोनों, जिनको एग्रेसिव वाला लेना है वो बंधन ले, जिसको शांति वाला लेना है वो आईसीआईसीआई बैंक ले। आईसीआईसीआई बैंक भी मुझे लगता है कि यहाँ से कमाल करने को तैयार हो रहा है। तो ये स्टॉक भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जिसे अभी आप लीडरशिप एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, बैंक एनबीएफसी की जो लीडरशिप है ये बन रही है और आईसीआईसीआई बैंक भी इसको लीड करने को तैयार होता दिखा। तो मेरी चूंकि ट्रेडिंग के लिहाज से जो पिक है 2000 के हिसाब से, कल के लिहाज से, वो बंधन बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक भी मजबूत हो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के लिए जरूर एक काम करूंगा कि हमारे एक्सपर्ट से राय ली जाए। विश्वेश जी, जरा आईसीआईसीआई बैंक देखिए एफएनओ में। अनिल जी, शो के शुरुआत में ही दीपांशु से बात हुई थी और मैंने ये कहा था कि अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से बढ़ना है तो आईसीआईसीआई बैंक करेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। बहुत ही छोटा एक आर्ली चार्ट पे फ्लैग बना है, 700 पे बेस है। मुझे लगता है 740, 760 के लेवल आ रहे हैं अनिल जी। तो मेरे लिए भी हाई कन्विक्शन ट्रेड है आईसीआईसीआई बैंक। हाई कन्विक्शन ट्रेड अनिल जी के लिए है, हाई कन्विक्शन ट्रेड विश्वेश जी के लिए भी है। आईसीआईसीआई बैंक पर आपको रखनी है नजर। अच्छे एक्शन में आ रहा है। तो बैंक्स मोमेंटम अब लीड करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी 36,350 के करीब आने की कोशिश कर रहा है।
अच्छी न मूव यहाँ पर है इस समय। बैन से बेनिफिट वायदा कारोबार में हमने देखा काफ़ी सारे बदलाव हो चुके हैं, अब क्या मूव आ सकते हैं इस पर करते हैं चर्चा। आशीष हैं हमारे साथ तैयार। तीन स्टॉक्स तो बैन में है आशीष, कुछ बदलाव होंगे इन तीनों में? देखिए ये तीन जो हैं ये तो तीनों बैन में बने रहेंगे। एक एक करके आपको पोजीशंस की अपडेट दे देता हूं। सबसे पहले देखिए डेल्टा कॉर्प करीब 101% है, बलरामपुर चीनी 95% है और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 90% है। तो ये तीनों जो स्टॉक हैं ये तो बैन में है, बैन में बने रहेंगे। लेकिन दो स्टॉक ऐसे हैं जिनकी पोजीशन जो है 95% के ऊपर आ गई हैं। सबसे पहले देखिए सन टीवी, कल करीब 91% के आसपास की क्लोजिंग हुई थी, अभी फिलहाल 124% है। तो लगभग आप समझ लीजिए कि सन टीवी का तो जो है निश्चित हो गया कि स्टॉक बैन में आएगा। इसके अलावा जीएनएफसी ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पर पोजीशंस काफी बढ़िया बिल्टअप हो गई थी, कल भी 91% के करीब थी, अभी 102% है। तो पॉसिबिलिटी यहां पर भी बन रही है कि सन टीवी और जीएनएफसी ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में आएंगे। बाकी डेल्टा कॉर्प, बलरामपुर चीनी और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन में बने रहेंगे। बाहर कोई भी नहीं आ रहा? बाहर कोई भी नहीं आ रहा सर। दो और अंदर? दो अंदर, हाँ। जीएनएफसी और सन टीवी। सन टीवी तो बहुत समय बाद, वैसे तो ये जाना माना जाता है आने के लिए। ऐसा लग रहा है मार्केट में जो हिसाब से बैन लिस्ट बन रही, तेजी के संकेत आ रहे हैं सर फाइनली। और स्पेशली ये तेजी वाले स्टॉक है जो दोनों बैन में आ रहे हैं। आप बाकी तो कह सकते हैं कि हो सकता है मंदी की पोजीशन भी बनी हुई, इसलिए देखो डेल्टा तेजी की पोजीशन वाला है। यस। और कौन सा था? बलरामपुर भी तेजी वाला है। इंडियाबुल्स, आईबुल हाउसिंग पता नहीं, शायद मंदी की पोजीशन दोनों भी हो सकते हैं। आईबुल भगवान ही जाने। ओके, तो 5 में से 4 स्टॉक तो आपकी तेजी की पोजीशन वाले बैन में, करेक्ट। चलो जय हो मिड कैप्स की। ओके, इस बीच मिड कैप्स में मार्केट ब्रेड थोड़ी बेहतर होने के संकेत आ रहे हैं, गिरने और बढ़ने वालों की संख्या लगभग बराबर पहुंच रही है दी। बिल्कुल। तो चलिए बाजार का मूड बढ़िया हो रहा है और पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए दिख रहा है, ये एक अच्छी बात है। सुमित जी से के पास चलते हैं, उन्होंने भी एक ट्रेडिंग कॉल किया है आइडेंटिफाई। सुमित का सुपर हिट। बताया सर। अभी दो बैंकिंग स्टॉक के बारे में जिक्र किया, मेरे पास भी बैंकिंग स्टॉक है और मैं जो बैंकिंग स्टॉक दे रहा हूं उसका अभी भाव चल रहा है 98 रुपीज 20 पैसा, 98 रुपीज 30 पैसा, और ये स्टॉक भी अब यहां से ऊपर भागने को तैयार है। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में जस्ट अभी कल का हाई ब्रेक हो रहा है। पिछले 2 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला और अभी वापस से कल का हाई ब्रेक करके 100 का आंकड़ा क्रॉस करने को तैयार है। 101 का होगा पहला टारगेट, 104 का होगा दूसरा टारगेट। फेडरल बैंक में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, नीचे के अंदर इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 95 96 का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट है, तो 96 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। ऊपर में टारगेट 101 रुपए से लेके 104 रुपए तक के इसी हफ्ते में फेडरल बैंक में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें फेडरल बैंक, खरीदारी करें फेडरल बैंक, जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। अच्छा एक्शन फेडरल बैंक भी आपको दिखा सकता है। रत्नामणि पर रखें नजर। आज सुबह इस काउंटर पर बात भी हो रही थी, रिकमेंडेशन रेडार पर था। किरण जी रेकमेंड करके गए थे 2430 के लेवल पर किरण जी ने रेकमेंड किया था आज 10 की कमाई के लिए, बड़े टारगेट से। बट देखिए 2500 के पार रत्नामणि आपको जाते हुए दिख रहा है, तो बड़ी मूव इस काउंटर में आई है। किरण जी ने आज रेकमेंड भी किया था। GHCL ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। 4% ऊपर GHCL इस समय आपको काउंटर दिख रहा है, स्पाइक इस पर आते हुए दिख रहा है। पंचल जी जरा चार्ट देखें 560 के लेवल पर GHCL। देखिए दीपांशु एकदम ब्रेकआउट है स्टॉक को नीचे में। मैंने और कुणाल जी ने भी रिकमेंड करा था और दूसरे को पैनल्स ने भी रिकमेंड किया था जब इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 485 के अराउंड। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड की राय है। आज दोबारा से 3-4 दिन के हाइस के ऊपर निकला है, बट फ्रेश खरीदारी का कैंडिडेट नहीं है। जिन्होंने नीचे का ले रखा है होल्ड करें GHCL। बिल्कुल, अगर नीचे का लिए रखा है तो होल्ड करें GHCL, फ्रेश खरीदारी नहीं करें, बट डेफिनेटली एक मूव आती हुई दिख रही है, बड़ी मूव है। सेंसेक्स पर भी एक बार नजर डालें, 58,000 के पार आपको सेंसेक्स अभी जाते हुए दिखा है। तो 58,000 का सर 58,003 का हाई अभी सेंसेक्स ने बनाया है आपके लिए। बढ़िया एक्शन बाजार का। आइए स्वागत करते हैं कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। गुड आफ्टरनून जय, बढ़िया मूव है बाजार में। 12:30 के शो में भी आपसे जब बात हो रही थी अच्छी रिकवरी आई थी और वहां से रिकवरी बंद नहीं हुई है, बल्कि और ही बढ़िया मूव इस समय आ रही है। बताएं क्या है व्यू इस समय बाजार पर?
वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। बिल्कुल दीप, 17,200 जो लेवल निकला, 17,200 के ऊपर तो मार्केट में एक जबरदस्त मूव हमें देखने मिला, और उसके बाद तो अभी 17,300 भी निकल रहा है। सो दैट क्लियरली शोज दीपांशु के यहाँ से अभी और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। इसीलिए 17,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप 24 मार्च की एक्सपायरी का खरीदे। निफ्टी का जो 220 पर अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस दीप नीचे की तरफ जो होना चाहिए, दैट वुड बी एट 163, 163 का एक स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। 220 पर आप खरीदे निफ्टी का 17,200 का कॉल, एंड टारगेट ऊपर में जो दीपांशु यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 286, सेकंड टारगेट विल बी 314। सो 286, 314 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है, बिकॉज 17,300 200 एंड 300 के ऊपर बंद होना आफ्टर रिवर्सिंग फ्रॉम 17,000, वो गैप फिलिंग के बाद, इनफैक्ट दूसरा गैप फिल नहीं हुआ, वहीं से इतनी स्ट्रांग रिकवरी आ गई, तो उससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि सेकंड गैप जो था 16,800 के आसपास का, वो फिलअप नहीं होगा, और अब ऊपर के और लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी जो हिसाब से 36 और 36,200 के लेवल निकाले हैं, आई थिंक दैट क्लियरली इंडिकेट्स दीपांशु के यहाँ से और हमें मोमेंटम अपवर्ड देखने मिल सकता है। तो 17,200 का कॉल खरीद के चले निफ्टी का। तो 17,200 का कॉल खरीदना है। जय का कॉन्फिडेंस इस समय बाजार पर है। 17,300 के कॉल पर अभी थोड़ी देर पहले नितिन जी की भी खरीदारी की राय आई थी। आइए अनिल जी की तरफ से एक और बेहतरीन पिक है तैयार, एक और बिगुल कल के 2000। जी सर, बैंक निफ्टी यस, मुझे इंतजार ही था। बैंक निफ्टी ये फ्यूचर्स के लेवल है, एक बार स्पॉट के लेवल लेके आए। बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल चल रहा है 36,340 के आसपास, 36,340, 36,350, प्रीमियम 110 पॉइंट की हो गई, क्या बात है। तो ये है बैंक निफ्टी का 36,340, 350, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में, चाहे फ्यूचर्स में करें, चाहे मैं कॉल ऑप्शन की भी आपको स्ट्रेटेजी दूंगा। तो 36,350 के आसपास है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है 36,000 का जी, वही रखिए, बाद में मैं बताऊंगा क्यों दूर का बोल रहा हूँ और क्यों क्लोजिंग पे मैं आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट कराऊंगा। टारगेट जो पहला बनेगा वो बनेगा 36,425 का, 36,500, 600, 800 और 900, 425 दीप, 500, 600, 800, 900। तो 800 से 900 तक कहीं कहीं जाने की तैयारी है, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप 36,400 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। मैंने लास्ट देखा था 405 रुपये का भाव था, हो सकता है थोड़ा बहुत 5-10-15 रुपये ऊपर नीचे हुआ हो, तो पता नहीं। तो ये 36,400 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं 400-410 रुपये की रेंज में। 325 का स्टॉप लॉस लगाइए, और टारगेट जो आपके बनेंगे दीप वो 500, 650 और 750 बड़े टारगेट के ले लेना है, क्योंकि इस समय अगर आप ओवरनाइट रिस्क लेकर जाते हैं इस तरह के माहौल में, तो बड़े मुनाफे की गुंजाइश ना हो तो नहीं लेना है। तो इसीलिए, लेकिन हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि क्वांटिटी अपने रिस्क के हिसाब से लेना है। डायरेक्शन का, कॉल का कन्विक्शन होना अलग बात है, रिस्क मैनेजमेंट अलग बात है। तो इस वक्त अगर कन्विक्शन नहीं हो तो मैं देता ही नहीं, इसलिए देना ही बहुत कम नहीं के बराबर कर रखा है। पिछले 4-5 दिनों में तो आपने देखा एक भी नहीं आया होगा, करेक्ट। सो अब आपको 325 का स्टॉप लॉस लगाना है, 36,400 का कॉल ऑप्शन नोट कर लीजिए, 500, 650, 750 ये 3 टारगेट के लिए। और इस ऑप्शन पे और बैंक निफ्टी के कॉल पे मुझे जय से भी एक बार ओपिनियन लिए। जय बताइए बैंक निफ्टी क्या कहेंगे आप? अरे जी, जैसे मैंने कहा कि 36,000 और 36,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इनफैक्ट ये निकलने से अनिल जी जो आपके टारगेट्स आ रहे थे, वो उसमें से एक टारगेट्स मेरा भी है, वो है 36,700, और वो 36,700 अनिल जी निकलता है तो आपका जो दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है 36,900 का, एंड 36,700 के ऊपर मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है 37,100 का। सो आई थिंक ये लेवल्स परफेक्ट है जी। नीचे की तरफ अब इंपॉर्टेंट इमीडिएट बेसिस पर मुझे लग रहा है 36,200 का लेवल है, एंड देयर आफ्टर 36,000। आई मीन ये दोनों ही लेवल्स होल्ड करने चाहिए शॉर्ट टर्म में, इमीडिएटली 36,700 और देयर आफ्टर 37 to 37,100 ये हमें क्विकली देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो मैं बिल्कुल ही आपके बात से सहमत हूँ। एंड ये जो तेजी रिकवरी एनर्जी बैंक निफ्टी में देखने मिली है, पहले तो आईटी लेड था, रिलायंस लेड था, एंड बैंकिंग में जो हिसाब से देखने मिली, सो डेफिनेटली दैट विल हेल्प निफ्टी टू इंच हायर एज वेल। ओके, तो ये है आपके लिए राय जय की तरफ से भी। और अनिल जी बात करते करते पहला टारगेट आ गया सर, 36,500 आ गया, बधाई हो। आएगा नहीं, ये क्या टारगेट है? नहीं 36,600 तो मिनिमम है ही है, पहले देखते हैं। 36,600 पार होना है, आतिशबाजी तो 36,600 के ऊपर होगी। 36,600, 650 फाइनल। अब निफ्टी ने भी दे दिया ना आपको ब्रेकआउट, 17,300 के ऊपर बंद हो रहा है, 17,287 के ऊपर बंद चाहिए था। बैंक निफ्टी का 36,428 का क्लोज है जी, और 36,600 का ही है। तो अब
बचे हुए समय में बैंक निफ्टी भी कोशिश कर सकता है इस रनअप का हाईएस्ट क्लोजिंग दे 36,428 के ऊपर का जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। मैं तो जनरली 3-20 पे मैं देता नहीं डीप ऐसा, मैं बहुत आजकल बहुत कंजर्वेटिव चलता हूं ओवरनाइट के लिए तो ओवरनाइट के लिए हाँ, तो ये जो आज का मूव है ना, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला, ये यही चाहिए था मुझे एक्चुअली बाजार में। हाँ, ये चाहिए था मुझे कि जहाँ एक बार करेक्शन भी आ जाए, पोजीशन भी हल्की हो जाए, गैप भी बढ़ जाए, सही लेवल से मार्केट घूम जाए। सो अब क्या है कि चलो कितनी तेजी होगी वो एक बार छोड़ दो अलग, लेकिन कम से कम अब आपको ये पता है कि रिस्क कितनी है, रिस्क डिफाइन हो गई। जब आपको नीचे की रिस्क डिफाइन हो जाए ना, तो फिर आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, मूड बना सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। ये वो बंद स्ट्रैटेजी भी ले लें सर, स्ट्रैटेजी ले लें। और आशीष केलकर साहब की भी एक पिकानी, अगर वो तैयार हो तो पहले उनको ले लें। पहले आशीष जी के लिए स्पेशल पिक का बिगुल जल्दी से। आशीष जी स्पेशल पिक देना चाहते थे, लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में हिमांशु जी, कुणाल जी, राकेश जी सब टेक महिंद्रा में आगे निकल गए। इस बार वो समझ में आ गया कि स्पीड का क्या मतलब है। तो आशीष जी स्वागत है, बताएं सर कौन सा स्टॉक चुना है? अनिल जी थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया जी। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बजाज फिनसर्व में। इसने एक बुलिश वेज ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और उसके साथ साथ वो पिछला स्विंग टॉप भी तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहली चीज। दूसरी चीज जो है, जिसमें एक ऑप्शन बैरियर को भी तोड़ा है जो 16,500 का था। तो मैं अभी 16,540 स्पॉट का भाव चल रहा है, 16,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह देता हूं, जो कि अभी करीबन 440 के आसपास का है। मैं मानता हूं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हमें करीबन 390 का, 390 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और मेरा लक्ष्य अनिल जी रहेगा 650 रुपए का पहला और 680 का दूसरा लक्ष्य रहेगा। मैं मानता हूं बजाज फिनसर्व में आते हुए कुछ दिनों में बहुत ही बेहतरीन अगले 2 से 3 दिन अगर भी देते हैं तो पहला लक्ष्य 17,000 का रहेगा और दूसरा लक्ष्य रहेगा 17,300 का। बेहतरीन ब्रेकआउट बुलिश वेज फॉर्मेशन का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, इसलिए मैंने ये स्टॉक चुना है। नहीं ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व, जहां पर आप कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। 16,500 का कॉल खरीद कर जाएं और बढ़िया मूव इस पर हो सकती है। शुक्रिया आशीष जी, एक बेहतरीन स्पेशल पिक हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए क्लोजिंग का वक्त हो रहा है, लेते हैं अनिल जी से फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी अच्छा एक्शन बना हुआ है, 125 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, 50 पॉइंट्स की तेजी नैस्डैक फ्यूचर्स में है, 1% तक का उछाल यूरोप के बाजारों में। कच्चा तेल 118 आज इंट्राडे छूने के बाद अब 114 के नीचे आ गया है, तो तेजी से तेल के दाम गिरे हैं, सोने के दाम में दबाव आ रहा है, रुपए में मजबूती दिखी है, संकेत तो अच्छे हैं सर। क्लोजिंग में जाते हुए क्या करके जाएं? मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं दीप, 17,000 का पुट खरीद लें। अगर आपको हेजिंग करनी है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए तो उसके लिए आउट ऑफ द मनी का दूर का पुट लेना है 17,000 का, और बैंक निफ्टी पर 36,000 का पुट ले लीजिए और लॉन्ग होल्ड करिए। और अगर आपको कम पोजीशन मिनिमम आपकी मतलब रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो नहीं भी पुट लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जिस लेवल पे निफ्टी बंद हो रहा है वो अच्छा बंद हो रहा है। हाँ, इतनी तो ओवरनाइट रिस्क लेनी पड़ेगी। अब नो डाउट कि दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हैं, कभी कोई खबर आ जाए, कुछ आ जाए, और उसके हिसाब से आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट देखे, या तो क्वांटिटी इतनी कम करो कि भाई 1% नीचे खुल जाए 200-250 पॉइंट निफ्टी तो मुझे कोई तकलीफ ना हो, या तो वो होना चाहिए, या फिर आप 17,000 का पुट खरीद लीजिए जो सस्ता ही मिलेगा, 300 पॉइंट नीचे का आपको खाली ओवरनाइट रिस्क के लिए रखना है, वो कर लीजिए। 36,000 का पुट ओवरनाइट रिस्क के लिए लेना चाहें तो रख लीजिए, अदरवाइज लॉन्ग पोजीशन बनी रख सकते हैं। बहुत दिनों बाद मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं, ठीक दिख रहा है, कोई ऐसी समस्या नहीं दिख रही दीप। बढ़िया क्लोजिंग मिल रही है। बैंक निफ्टी पे भी 36,428 तो नहीं बंद होंगे हम, लेकिन सेकंड बेस्ट क्लोजिंग तो मिल ही जाएगी इस रनअप की आपको, है ना, तो कोई ऐसा समस्या नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बैंक निफ्टी पीछे जो चाहता था मैं जितना कि 36,600 अगर आज ही होता तो 2 दिनों का हाई वो भी पहुंचा, निफ्टी भी तो 17,350 के आसपास पहुंचा, तो बढ़िया है। मुझे लगता है कल अगर सब कुछ ग्लोबली ठीक ठाक रहा थोड़ा भी, तो कल हम ये दोनों लेवल पार कर जाएंगे, 17,350 और 36,600। 36,600 ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। बढ़िया एक्शन है बाजार में। जय के पास चलते हैं, उनके जैकपॉट कॉल के लिए। जय बताएं। जी दीपांशु, ये दोपहर को भी मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस कवर किया था और मैं उसको रीएट्रेट करूंगा। उसमें ऑप्शंस के हिसाब से हम ट्रेड देते हैं। 370 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे जो 9 रुपए 50 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना रहेगा 6 रुपए 40 पैसे का, 6.40 का डीप एंड हाई कन्विक्शन ट्रेड है, बिकॉज यहाँ पे 367 के आसपास स्पॉट लेवल्स चल रहे हैं। 390, 400 ये सारे लेवल्स ऊपर में हमें देखने मिल सकते हैं एक्सपायरी तक, दैट इज अराउंड 10%
अगर मैं 400 तक की बात करूं तो ये शॉर्ट टर्म का अगर आपको मैं अगर टारगेट दूं तो ऊपर में फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो है 16 रुपए का, सेकंड टारगेट बन रहा है 22 रुपए का। सो 16 एंड 22 ये दो टारगेट्स के लिए आप 370 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन LIC हाउसिंग फाइनेंस का खरीदे 6 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ दीप। सो दूसरा टारगेट है वो 22, वो डबल से भी जाता है, स्टॉप लॉस केवल 3 पॉइंट्स का है। तो ऐसा रिस्क रिवॉर्ड है, देन आई थिंक डेफिनेटली इज क्वाइट अ पॉजिटिव ट्रेड। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, अच्छा ट्रेड बन सकता है LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। सुमित जी की भी कॉल ले लेते हैं। सुमित जी बताएं सर। बाय का स्टॉक है दीपांशु 1367 1368 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। BTST और 2 से 3 दिन के लिए ट्रेड लें। 1345 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 1400 का पहला टारगेट बनेगा, 1425 का दूसरा टारगेट बनेगा। मुथूट फाइनेंस में यहां से एक बढ़िया बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, यहां पे खरीदारी करें। ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 1380 वाला कॉल अभी 29 पे ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदारी करें। 18 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 40 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस के 1380 कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट लेवल के हिसाब से 1400 और 1425 ये दो टारगेट देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें मुथूट फाइनेंस। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन कॉल्स। लंबे समय बाद दमदार कॉल्स की लिस्ट और लंबी कॉल्स की लिस्ट आती हुई दिखी है क्लोजिंग शो में। बढ़िया एक्शन के साथ बाजार क्लोज हो रहे हैं। 17,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज करने के लिए तैयार है। 36,450 पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग के लिए जा रहा है। IT ने आज लीडरशिप दिखाई है। टेक महिंद्रा अच्छी खरीदारी इस पर आती हुई दिखी। TCS, इन्फोसिस, विप्रो में भी बढ़िया एक्शन बना है। BPCL इस पर एक्शन बना है। एक तो OMCs ने दाम बढ़ाए हैं, दूसरा इनके विनिवेश की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। टाटा मोटर्स में अच्छी तेजी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज सुबह से बाजार को सहारा दे रहा है। ITC से भी अच्छा सहारा मिला है। और फिर तो बैंक्स की लंबी लिस्ट है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, कोटक सभी में आपने खरीदारी देखी है। JSW स्टील भी अच्छी मूव दिखा है। टाटा मोटर्स में भी आपने अच्छा एक्शन देखा। HUL सुस्त था 3% नीचे। नेस्ले, ब्रिटानिया, सिप्ला, सन फार्मा यानी कि डिफेंसिव्स गिरे हैं। बाकी मार्केट से पूरा सहारा आज बाजार को मिला है। वायदा कारोबार की तरफ आए 6% की मूव बिरला सॉफ्ट में। रेन इंडस्ट्रीज में अच्छी खरीदारी। L&T फाइनेंस अच्छा परफॉर्म करते हुए। बंधन बैंक पर रखिए नजर। जुबिलेंट फूड शानदार रिवर्सल इस काउंटर में आपने आते हुए दिखा है। 3.5% ऊपर ये स्टॉक बंद हो रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, भारत फोर्ज, IOC, मदरसन सुमी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इन्फो एज, इंटेलेक्ट डिजाइन ये सारे के सारे काउंटर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। IT और स्पेशली मिड कैप IT के लिए आज अच्छा दिन रहा। उसके सामने एबट ये गिरा है। गोदरेज कंज्यूमर, डेल्टा कॉप में मुनाफा वसूली बैन में आने के बाद। डिक्सन कोरोमैंडल, JK सीमेंट, मैरिको, डाबर, एलेम्बिक फार्मा, एस्कॉट्स, वर्लपूल कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी है। गेटवे डिस्ट्री पार्क्स पर भी रखिए नजर। रीलिस्टिंग के बाद 5% का अपर सर्किट T2T में रह गए कुछ समय के लिए, तो ऐसी मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अनिल जी, शानदार रिवर्सल मॉर्निंग सुस्ती के बाद और 17,300 के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। घंटी की आवाज इतनी तेज बजाने वाला कौन? कुछ ज्यादा ही मधुर हो गई। कुछ लगता है मार्केट में बहुत ही बुलिश लोग हैं। जिस तरह की आज क्लोजिंग मिली, माय गॉड, यही चाहिए था एक दिन, बस हो गया तो बहुत बढ़िया। अब टचवुड, अब कोई भी रात को SGX 50 ना देखे और इधर उधर दिमाग ना लगाए कि ये चल रहा है वो चल रहा है, और ट्वीट तो बिल्कुल भी ना करें। सुबह जो होगा कल सुबह होगा। और दूसरी चीज, ये जो आपका समय बचेगा SGX 50 नहीं देखने में, उसमें ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहें कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जिस तरह से आज ट्रिगर भले कुछ भी रहा हो, लेकिन वो उस खबर पे मार्केट ने रिएक्शन दिया जहाँ से यूक्रेन का स्टेटमेंट आया, वो इम्पोर्टेंट है। सो उम्मीद करें कि ग्लोबली सब थोड़ा युद्ध का मामला ठंडा होता दिखे, शांति होती दिखे, और हो सकता है चलो बढ़िया है कि अभी जो दीप है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। आप जो बोल रहे थे ना मैं कहाँ गायब हो गया था, तो मैं गया था रामदेव अग्रवाल सर का इंटरव्यू करने। ठीक है, बहुत समय बाद और लगभग 2 साल बाद है ना, साक्षात आमने सामने बैठ के इंटरव्यू के बड़ा आनंद आया। कल इंटरव्यू आपको सुबह 11 बजे सुनने को मिलेगा पूरा। और पूरा ये ग्लोबल सिचुएशन पे और अभी के माहौल पे है और क्या करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली वॉर को लेकर, जो हमें समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में हर देश और हर इकोनॉमी दूसरों के साथ लिंक्ड है। अगर किसी को लगता है खाली रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो आप देखिए हर एक इकोनॉमी पर उसका असर पड़ रहा है। ये कमोडिटी के दाम कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं सप्लाई की चिंता है। अच्छा, रशिया भले इतना बड़ा प्रोड्यूसर है सारे मेटल्स का, ऑयल एंड गैस का, वीट का, तो उसे भी तो किसी को बेचना है। वो नहीं बेचेगा तो वो कैसे जिंदा रहेगा? जो खरीदने वाले हैं उनको भी चाहिए। अच्छा, रशिया को एल्यूमिनियम बनाना, तो उसके लिए तो ऑस्ट्रेलिया से रॉ मटेरियल चाहिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं देगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया नहीं देगा तो ऑस्ट्रेलिया किसको बेचेगा? तो ये सारे के सारे
हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटरलिंक्ड है, और जब ये सारे इंटरलिंक्ड है तो फिर इसका मतलब ये है कि सबको आगे पीछे बैठ के सोल्यूशन निकालना, लड़ना किसी के लिए फायदे की बात, सबको नुकसान है, सबको अलग अलग तरीके से। बिल्कुल, यूरोप में तो हो ही रहा है सर, हर एक जगह, और स्पेशली जो बड़े बड़े लोग हैं उनको सबको समझ में आ रही है चीज। सो इसलिए हम जल्दी शायद सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ये अच्छी बात है। बाकी पूरी बात 11 बजे सुनिएगा। और एक ऐसी तगड़ी उन्होंने हेडलाइन दी है तो आप दंग रह जाएंगे मार्केट पे। हाँ, हिंट देंगे? हाँ, हिंट दे देता हूँ। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीजें क्या है? जी बिजनेस। वो तो है ही है। गजब, क्या जवाब दिया है। हमारे अलावा पता नहीं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं, जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी बताइए, उनसे भी मैं बात करूँ इस चीज़ पे। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं हिंदुस्तान में, क्रिकेट जी, जिसे सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, सिनेमा एंटरटेनमेंट, मतलब वो सिनेमा मतलब आप जो भी गिन लें, बॉलीवुड, हाँ, मतलब जो फिल्में, सीरियल वीरियल जो भी ये सारा है ना, क्या इनसे भी बड़ी कोई चीज हो सकती है हिंदुस्तान में जिसे सबसे ज्यादा लोग देखें? इसका जवाब कल आपको मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो कल सुबह 11 बजे मिस मत कीजिएगा ये शानदार इंटरव्यू रामदेव का। ही इज एट हिज बेस्ट, मतलब गजब एकदम, वो जब बोलते हैं ना फाड़ दिया वैसा। हाँ, मजा आएगा। हाँ, आपको मजा आएगा, देखिएगा जरूर। फिलहाल मैंने इतना सा आपको थोड़ा सा हिंट दिया। फाइनल क्लोजिंग आ गई है, जल्दी से बता दूं, 17,315। अच्छा, बाय द वे, आपको किसी को कोई अंदाज लगाना हो तो लगा दीजिए जिस पे मैंने बोला है कि क्या ऐसी बड़ी चीज हो सकती है आगे चलते हुए। एनी गेसेस? नहीं, कोई बात नहीं। एक चीज है, 11 बजे शो देखने के बाद 11:30 पूछूं तब तो बता देना। अभी अंदाजा नहीं भी लग रहा तो चलेगा। हाँ, 11:30 बजे तो बता देना। हाँ, मतलब कोई कभी कभी ऐसा होता, हमारे विश्वेश जी के साथ ऐसा हुआ। विश्वेश जी ने जैसे बेट लगाई कि भाई आज इंडिया जीतेगा मैच में, 500 रुपए की शर्त लगाई, और आए मेरे पास, बोले आज तो मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो गया। मैंने कहा कैसे? बोले 500 रुपए की शर्त लगाई थी, इंडिया हार गई। तो मैंने कहा तो नुकसान 500 का ही हुआ ना, 1000 का कैसे हुआ? तो बोले बाद में हाईलाइट्स पे भी लगाई थी। तो विश्वेश जी तो शो देखने के बाद सवाल पूछूं तो उसका जवाब सही आना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए तो चलिए, आज 17,315 की शानदार क्लोजिंग, आप सबको बधाई। 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 330 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है निफ्टी बैंक 36,350 पर, और 700 अंकों का दमदार उछाल रहा है सेंसेक्स में। आइए, ये तो हुआ बाजार का अब तक का हाल। बाजार बंद होने का एक्शन के बाद का एक्शन भी आपको बता दें। आज है जिग्निशन। अगर आप भी लग्जरी एसयूवी की तलाश में है तो आज हमारा ऑटो शो जिग्निशन मिस मत कीजिएगा। आज हम आपको ले चलेंगे लेक्सस की नई लॉन्च एसयूवी NX 350H। हे भगवान, किसी को खरीदना हो तो कैसे नाम देना पड़ता होगा? अच्छा, जो लेक्सस खरीदता होगा उसको नाम भी याद ही रहता होगा ना। विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी, चारों महानुभाव जो ऊपर वाली विंडो में दिख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नीचे वाली विंडो में जो बाकी 4 महानुभाव दिख रहे हैं, समझ सोचिए ऊपर नीचे, कभी भी ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। चोपड़ा साहब, जय ठक्कर साहब, विश्वेश जी और नितिन जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये रैंडमली बनती है, कई बार वो होता है ना, क्या जब कोई प्रोग्राम में आपको बुलाया जाता है तो उसमें लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नहीं तो किसी का नाम पहले लिख ले, किसी का बाद में रख ले, तो उसको बुरा लग जाएगा। अच्छा, मेरा नाम पीछे कार्ड में, मेरा नाम आगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर तो आपके पिताजी ने जो नाम रखा उसी हिसाब से आपके आएगा। ठीक है ना? इसी तरह से ये रैंडम विंडो बनी हुई है, कभी भी कोई भी आगे पीछे ऊपर नीचे आ सकता है। चिंता न करें, आप सब बराबर सम्मान के पात्र हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी।